नमस्कार सर। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्ते नमस्ते नमस्कार सर। नमस्कार। ओके, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कृपया म्यूट कर लें। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक का नाम तो थोड़ा बहुत आपने अंडरस्टैंड किया होगा, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। लेकिन सुन के ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये टॉपिक रोबिन शर्मा की किताब का है, राइट? बट इसका रोबिन शर्मा की किताब से कोई लेना देना नहीं है। जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बिलोंग टू स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। संपूर्ण अध्यात्म के अंदर हमें ये समझने की जरूरत है कि इफ यू वांट टू बिकम ए स्पिरिचुअल पर्सन, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बनना चाहते हैं, आप एक स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, या फिर जीवन का मतलब हम जाने अपने और जीवन के मतलब को समझें, अगर ये सब जानते हैं और हम चीजों से डील कैसे करते हैं ये सब समझना चाहते हैं, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी। और हम खुद को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इस बात को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कुछ सवाल। अपने जीवन में हमारे कुछ सवाल है। मजा किसमें है? सबसे पहले मेरा एक सवाल है जीवन का कि मजा किसमें है। ठीक है, अगर फल हो और फल में रस ना हो तो वो फल क्या आपको, उस फल को क्या आप तोड़ना चाहेंगे या उस फल को आप खाना चाहेंगे? नहीं। अगर रात ना हो तो क्या दिन को जीना चाहेंगे? क्या दिन को जीना चाहेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं। अगर हम पैदा ही ना हो तो क्या मरना चाहेंगे? बताइए, अगर हम पैदा ही नहीं होते तो क्या हम मरना चाहेंगे? नहीं। यहाँ पे ना गेम थोड़ा सा अलग हो जाता है। जिस फल में रस नहीं है ना, उस फल को मैं खाना नहीं चाहूंगा। जो मेरे लिए औषधि नहीं है ना, जहर है, उस औषधि को मैं, जो मेरे लिए जहर है उसको मैं खाना नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ औषधि को पाना चाहूंगा। मेरे पास जीवन है, बट मैं जीवन को समझना नहीं चाहूंगा। राइट? तरुण ठक्कर जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूं। साथ में अगर इन केस किसी भी प्रकार से क्लास में इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप दो लोग होने चाहिए जो होस्ट हों क्लास के अंदर, तो मैं आप लोगों से फोन पे संपर्क करके होस्ट रिक्लेम कर लूँ। ओके। तो जीवन में अगर रस ना हो तो क्या जीवन जीना चाहेंगे? नहीं। हमारे जीवन में ना बहुत सारी चीजें हैं, और इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पीछे का एक खास कारण है, बहुत खास कारण है। ये टॉपिक जब हम करते हैं ना, अपने जीवन को अनुभव करते हैं, मतलब हमारा टाइटल है बिकम ए स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है जी। एक स्पिरिचुअल लीडर बनने से पहले हमें स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। और अध्यात्म की डेफिनेशन हम ढूंढते हैं गौतम बुद्ध के अंदर, ओशो के अंदर, स्वामी विवेकानंद के अंदर, महावीर के अंदर, भगवान महावीर के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट गुरुओं के अंदर हम अध्यात्म की डेफिनेशन को ढूंढते हैं। राइट? बट एक बात समझ में नहीं आती है, उनके जमाने अलग थे। उनके जमाने बिल्कुल अलग थे, सिस्टम बिल्कुल अलग थे, तरीके बिल्कुल अलग थे। आज जमाना बिल्कुल अलग हो चुका है, आज सिस्टम बिल्कुल अलग हो चुका है और तरीके बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अगर हम आज की डेट में अध्यात्म की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल होने का मीनिंग क्या है? और जो स्पिरिचुअल हुए व्यक्ति, आध्यात्मिक हुए, उन व्यक्तियों ने अपनी आध्यात्मिकता को स्वीकार कैसे किया? हमने कैसे स्वीकार किया कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक है? हमने कैसे स्वीकार किया भाई? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक भाषण दिया जिससे वो फेमस हुए। इसका ये मतलब तो नहीं कि क्रिटिक खत्म हो गया उनके जीवन का। आने के बाद उनको आलोचनाएं भी बहुत मिली, और आलोचनाएं करने वाले अपने लोग थे। जीवन को
मैंने किस प्रकार से समझा, यही डिसाइड करेगा कि आई एम स्पिरिचुअल और नॉट। मैंने अपने गुस्से को कहाँ यूज किया, मैंने अपनी जेलस को कहाँ यूज किया, मैंने सच को कितना समझा। हम सब समझते हैं ना, सच और झूठ नाम के दो प्राणी होते हैं, और जो सच को पकड़ता है वो पार होता है, जो झूठ को पकड़ता है वो अपार होता है। यही समझा है ना हम सबने कि सच और झूठ नाम की दो चीजें होती हैं जीवन के अंदर। सच क्या और झूठ क्या, हमें ये समझाया जाता है। सही क्या और गलत क्या, हमें ये भी समझाया जाता है। लेकिन इस भौतिक वर्ल्ड में आध्यात्मिक होना एक बड़ा टास्क है। और मैं आध्यात्मिक होना क्यों चाहता हूँ, मेरे आध्यात्मिक होने के पीछे की वजह क्या है, वो वजह भी मुझे क्लियर है या नहीं, मुझे जानने की कोशिश करनी चाहिए खुद से। इफ आई एम ए हीलर, ठीक है मैं हीलर हूँ, दूसरों को हील कर रहा हूँ, ये तो एक सेवा हो गई, या यूनिवर्स ने मुझे चुना और मैं एज ए कनेक्टर उस चीज को यूज कर रहा हूँ, और चाहूँ तो मैं इसको भौतिक वर्ल्ड में भी यूज कर सकता हूँ, जैसे लोग करते हैं। मतलब पैसा कमाते हैं, हीलिंग करना, ये करना, वो करना, भौतिक वर्ल्ड में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बट मैं कहाँ हूँ, अपने भीतर मैं खुद कहाँ हूँ जब मैं अध्यात्म की बात करता हूँ? वो जिसको मैंने कभी देखा नहीं, जिसको मैंने कभी जाना नहीं, जिसकी शेप मेरे को नहीं पता, जो कैसा दिखता है मेरे को नहीं पता, मैं उसके ख्यालों में खोया रहता हूँ। और मैं अपने गुस्से, जेलस जैसी चीजों को जो मेरे अंदर हैं, झूठ और सच के पैरामीटर से उनको तोलता रहता हूँ। मैं समझता ही नहीं कभी कि मैं आध्यात्मिक कहाँ हूँ। सबसे पहला स्पिरिचुअल आदमी मेरे को वो पसंद है जो कि क्या कर सकता है, जो एक अपनी बहुत सुंदर सी फोटो खिंचवा सकता है हर साल, बहुत प्यारी सी फोटो, और जिसमें आपके ना 28 दांत तो कम से कम चमकने चाहिए। 28 दांत चमकने चाहिए, और अगर मेरे सिर पे बाल नहीं है ना, तो मैं किसी कपड़े वाली दुकान के बाहर वो डमी पड़ी होती है तो उसके बाल लगा के एक स्माइल करते हुए फोटो खिंचवा लूं। एक ऐसी फोटो मेरे पास होनी चाहिए, और उस फोटो के ऊपर ना एक मोतियों की माला खुद चढ़ाने की हिम्मत मेरे पास होनी चाहिए। एक्चुअली इतना अधिकार तो मेरे पास है। कहते हैं कि जब आपकी सोल की जर्नी स्टार्ट होती है तो आपकी मुलाकात एक स्पिरिचुअल गाइड से होती है, और वो स्पिरिचुअल गाइड आपको बताता है कि आपका जीवन ऐसा रहेगा। और इस जीवन में एक चीज बिल्कुल तय है, दैट इज डेथ, मृत्यु। आरंभ है तो अंत है, और अगर मृत्यु नहीं है तो जीवन लेने का मजा भी नहीं है। मृत्यु नहीं है तो जीवन जीने का तो मजा ही नहीं है। वो बात अलग है कि हम मृत्यु को बड़े ही सलीके से इग्नोर करते हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन चलो समझते हैं। मैं इसलिए मृत्यु की डिमांड नहीं कर रहा कि मुझे मरना है या मुझे मोक्ष चाहिए। मैं मृत्यु से मेरा मकसद मरना है ही नहीं है। मृत्यु से मेरा मकसद जीने का है। मृत्यु से मेरा मकसद खुद को समझने का है, और मेरे मृत्यु से स्वयं को उस पैरामीटर पे वेरीफाई करने का मेरा मतलब है कि आई एम स्पिरिचुअल और नॉट। मैं आध्यात्मिक हूं कि नहीं। सबसे बड़ा सच तो यही है ना कि वो तय है, और वो मुलाकात भी तय है। आपको डिफरेंट डिफरेंट गुरु हैं, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, सब मोक्ष दिखाते हैं, सब मोक्ष दिखाते हैं, लेकिन आपको मोक्ष मिला नहीं मिला इस बात की कोई वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया आज तक। कोई करवा पाया, वेरीफाई करवा पाया कि आपको मोक्ष मिला, आपने सारी जिंदगी मेरी सेवा करी? किसी का भी हुआ? एक सबूत, एक सिंगल सबूत नहीं। लेकिन मृत्यु से आपका सामना होगा ये आपको पता है, और कोई नहीं करवाएगा, स्वयं होगा, कोई गुरु नहीं होगा वहां पे। राइट? तो मैं एक समझदार इंसान हूं, तो मुझे इस बात की समझदारी दिखानी चाहिए कि जिस चीज से मेरा सामना होगा, तो उस चीज के लिए मेरी तैयारी क्या है। मैं उस चीज से भयभीत होकर अपने जीवन को जीना शुरू करूं, जो मैं मृत्यु के स्वागत की तैयारी करूं। भैया अगर मेरी 50 साल की उम्र है और 50 अच्छी फोटो का कोलाज है, जिसमें मैं कभी स्माइल कर रहा हूँ, कहीं डांस कर रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ, तो भैया मैं तो कह के जाऊंगा ना जी, मेरे पैसे की फोटो है, आपको पैसा भी नहीं खर्चना।
ठीक है जी, मेरे पैसे की फोटो है, मेरी चॉइस है, मैं ऐसे ही जिंदा रहना चाहिए उन यादों के बीच में। और मैं अपनी फोटो और फोटो पे माला चढ़ाने की हिम्मत स्वयं रखता हूँ। अगर मैं अपनी फोटो पे माला चढ़ाने की हिम्मत स्वयं रखता हूँ तो मुझे इस बात की चिंता तो आज ही खत्म हो जाएगी ना कि मेरे मरने के बाद ये क्या करने वाले हैं, मेरा क्या होगा। मुझे पता है कि मैं क्या करके जा रहा हूँ और मैं किस प्रकार से अपनी डेथ की तैयारी कर रहा हूँ। अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको बड़े होकर अफसर बनना है, नौकरी करनी है, बिजनेसमैन बनना है, ऐसे सपने दिखाए जाते हैं। लड़की पैदा होती है तो शादी होगी, शादी होगी, शादी होगी, उसको सपने दिखाए जाते हैं। और वो दिन उसकी लाइफ का सबसे एक्साइटेड डे होता है कि इस दिन मेरी शादी होगी। तो भैया, शादी तो मोदी की भी होगी, लेकिन मृत्यु के साथ, उसके साथ तो सबकी शादी तय है ना। मतलब वो पल तो आना ही आना है जब हमें उस चीज को फेस करना है। इफ वी आर स्पिरिचुअल, तो उस पल के लिए हम किस प्रकार की तैयारी रखते हैं? सबसे पहली तैयारी तो ये होनी चाहिए कि मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ इस बात को, मैं अपने गले से नीचे उतार पा रहा हूँ इस बात को कि वो दिन मेरे सामने आना है। और उस दिन की तैयारी करने के लिए क्या मैं तैयार हूँ? हम किस लिए अपना जीवन जी रहे हैं? खाना पीना, सोना, लड़ना झगड़ना, पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना, उनकी शादियां करना, उनके बच्चे पैदा करवाना, घर बनाना, पैसा जोड़ना, सब कुछ तय है ना भाग दौड़ के बीच में। ये भी तो तय है कि ये भी तो एक पड़ाव है जो तय है कि ये होना है। और इस घटना में आपकी मतलब जो वो है सामना कभी भी हो सकता है। थोड़ा बहुत लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि मरने के बाद परिवार को इतना मिलेगा। अरे मरने के बाद आप क्या लेके जाओगे? आपने कभी क्वेश्चन उठाया कि मरना तो तय है, लेकिन इसके बीच में जीवन क्या है? मरना तो एक भय है सिर्फ, इसके बीच में जीवन क्या है? और उस जीवन को मैं किस प्रकार से समझता हूँ? मेरे जीवन के अंदर मैं पैदा हुआ तो जब हल्का फुल्का मम्मी पापा भाई बहन किसी को पहचानने लगा तो सामने एक चश्मे वाली आंटी जी को बिठा दिया। ये कौन है जी? ये मैडम जी हैं, ये आपको पढ़ाएंगी। अब वो मेरी स्कूल टीचर हो गई। अब उसके बाद टीचर बदलते रहे, शक्लें बदलती रही, स्कूल बदलते रहे, मैं भी बदलता रहा। और जब जाके मैं थोड़ा बहुत कॉन्शियस हुआ तब तक मुझे समझ आ चुका था कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। और जैसे ही थोड़ा बहुत बाहर आदमी निकलता, भैया आपको ये सब तो करना है लेकिन इसके साथ आपको एक काम और करना है। क्या? शादी करनी है। लो जी, शादी भी कर दो। शादी भी कर दी, फिर बच्चे पैदा करने हैं और बच्चे पैदा करने के बाद क्या करना है? अब वही इनको भी एक आंटी जी के सामने जाके बिठा देना है। अब ये भी वही करेंगे जो आप कर रहे हो। इस बीच में मेरा जीवन क्या? इस बीच में मेरे पास बहुत सारे टास्क हैं। अब मेरे को शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, अब मेरे को घर के लिए पैसा इकट्ठा करना है, अब मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना है, अब मुझे अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी है, अब मुझे ये गाड़ी लेनी है, अब मुझे ये मकान लेना है। एवरीथिंग एग्री। लेकिन कभी ये सोचा नहीं कि मुझे जाना भी है। उसके लिए मेरी तैयारी क्या है, मुझे क्या लेके जाना है? और जीवन भर मैं ये झूठ बोलता रहूंगा, इस बात को इग्नोर ही करता रहूंगा कि मुझे जाना भी है। और फिर मुझे कोई एक लालटेन दिखाएगा, समझाएगा, बोलेगा, क्या बोलेगा? तेरा ध्यान किधर है? मोक्ष इधर है। कि भैया मरना नहीं पड़ेगा, मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है। वो कहेगा तुझे मरना नहीं है, तेरे साथ मोक्ष है, तू मर नहीं सकता, चिंता मत कर। जितना टाइम तू इतने सब कामों में लगाता है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे भी लगा। मैं क्या करूं जी? अब आप ऐसे स्तुति करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब मेरा एक सवाल है, आध्यात्मिक लैंग्वेज में मैं सवाल पूछ रहा हूँ जी, आप जो मोक्ष मुझे कह रहे हो उसकी गारंटी क्या है? गारंटी कुछ नहीं है, वो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। जब तेरा कर्म का चक्र पूरा होगा तभी तुझे मोक्ष मिलेगा। अब मेरे कर्म का हिसाब किताब कहाँ है जी? वो भी हमें नहीं पता। मैं इससे पहले कितने जन्म ले चुका हूँ वो भी हमें नहीं पता, बहुत ले चुके हो। मैं आगे कितने लूंगा वो भी नहीं पता। तो मैं ये क्यों करूं? क्योंकि मोक्ष मिलेगा। सवाल मत करो, डाउट मत करो, मोक्ष मिलेगा। और उस मोक्ष के नाम पर मैं क्या करूंगा? उस मोक्ष के नाम पर मैं मृत्यु नाम के सच को फिर इग्नोर कर दूंगा। मैं नहीं कह रहा हमें मोक्ष की तैयारी नहीं करनी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मोक्ष मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा
कि हमें अपने पिछले जन्मों का हिसाब रखना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ जो है उसको मैं इग्नोर कैसे कर दूं। अगर आज रात को इस सोच के सो जाऊं कि कल सुबह सूरज ही नहीं निकलेगा, तो क्या सूरज नहीं निकलेगा? सूरज तो निकलेगा। और मैं अपने कमरे में अंधेरा करके लेटा रहूं और कहूं कि सूरज तो निकला ही नहीं, ऐसा होगा क्या? सूरज का टेम्परेचर तो आ ही जाएगा अंदर। रात और दिन के मौसम में टेम्परेचर का फर्क तो होता है ना, टेम्परेचर तो आ ही जाएगा अंदर। मैं किस चीज से भाग रहा हूं अपने जीवन में? मैं उस चीज से भाग रहा हूं अपने जीवन के अंदर जो मुझसे मेरा पहला अधिकारी छीन रहा है। ये पहला झूठ है सबसे बड़ा जीवन का, कि मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूं और मैं कहता हूं कि मैं आध्यात्मिक हूं और मैं मृत्यु को फेस करने से ही डरता हूं, उसके शब्द उस शब्द से ही डरता हूं। ठीक है जी। और जो थोड़ा बहुत आदमी कह देता है कि मैं मर जाऊंगा, तो उसके घर वाले चिंताग्रस्त हो जाते हैं अलग से, अरे भैया इसको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। जीवन की सबसे बड़ी इग्नोरेंस कि मैं उस पल के लिए तैयार नहीं हूं जो मेरे जीवन के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करने वाला है। दैट पॉइंट इज डेथ। और मैं उस पॉइंट के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मेरी सारी तैयारी है, रिटायरमेंट प्लान, फार्म हाउस, गाड़ियां, परिवार बनाना, परिवार को सेटल करना, स्वस्थ रहना, मेरी सारी तैयारी है, लेकिन मेरी एक तैयारी नहीं है। और उसी तैयारी में नहीं होने का फायदा मेरे स्पिरिचुअल होने में हमेशा उठाया जाएगा, मेरे आध्यात्मिक होने में उठाया जाएगा, और मुझे बताया जाएगा कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, एक ये कर लो, ये कर लो। और मैं करता जाऊंगा, मैं उलझता जाऊंगा, और लास्ट समय जब आएगा ना, तब आदमी ये नहीं कहते मरते हुए भगवान के पास जा रहा हूँ, कहते गुरु जी के पास जा रहा हूँ। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे समझ में आ जाता है, लास्ट मोमेंट पे समझ में आ जाता है कि कहाँ जा रहा हूँ। समझने की कोशिश करना इस बात को, थोड़ा तरीके से समझते हैं इस बात को, डिटेल में जाके। हम हर चीज की चिंता करते हैं अपने जीवन में, छोटी से छोटी चीज की चिंता करते हैं। कब नहीं पता होता, जीवन के किस मोड़ पे नहीं पता होता कि मृत्यु आएगी। शायद 7 साल की उम्र तक, उसके बाद सबको पता होता है। और अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकते हैं जिसके मन में भय हो? वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है जिसको अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव पावर्स का यूज ना करना आता हो? या वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है जो अध्यात्म पे ही सवाल ना उठाए? वो व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता जो मृत्यु को स्वीकार करने से डरता है। अगर शादी एक आपके जीवन का उत्सव है या आपका जन्मदिन उत्सव है, तो मृत्यु शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। फेयरवेल पार्टी, आज से हमारी फेयरवेल पार्टी होनी चाहिए, और उस फेयरवेल पार्टी की तैयारी, होस्टिंग, सब कुछ हमारे द्वारा तय किया होना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कल चले जाओ, मैं ये कह रहा हूँ 200 साल, 500 साल, 600 साल, जब तक आप जीना चाहते हैं जिए। लेकिन मेरी फेयरवेल पार्टी की तैयारी तो मेरी होनी चाहिए ना। इतना अधिकार तो मैं इस जीवन में अपने लिए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ अपने खुद के लिए। और अगर मैं ये भी नहीं कर सकता और मैं कहूँ कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं एक हीलर हूँ, या मैं कोई संत हूँ, महात्मा हूँ, तो आप कुछ भी नहीं हो उस मूवमेंट के ऊपर। फेक हो, फेक। और वो व्यक्ति फेक ही है जो इस ट्रुथ को स्वीकार नहीं कर सकता। और इस ट्रुथ को स्वीकार करने का एक छोटा सा सिस्टम है। अपनी तैयारी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है अपनी डेथ के प्रति। मेरे जन्मदिन और मेरा बर्थ शायद मेरे कंट्रोल में नहीं था, या मेरी इतनी कॉन्शियस नहीं है, उतनी मेमोरी नहीं है कि मैं इस बात को रिकॉल कर सकूं कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मैंने कहा जी आज 8 तारीख है, आज मेरे को बाहर आना है। शायद मैंने ऐसा नहीं कहा होगा। ठीक है। और मेरा जन्म मेरे कंट्रोल में नहीं था, मेरे माता पिता के कंट्रोल में था, या ब्रह्मांडीय शक्तियों के कंट्रोल में था। और मैं एक डेट में, एक टाइम में, एक मंथ में उस दिन मैंने जन्म लिया। लेकिन अब मेरे पास कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का मतलब मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूं, आई एम ए हीलर। हीलर का मतलब होता है जीरो वाले से अदर।
जो अपने जीवन में प्रेरणा को ढूंढता है, जो अपने जीवन के अंदर मकसद को ढूंढता है, जो पर्पस को ढूंढता है, जो अपने जीवन के रस को ढूंढना चाहता है, वो हीलर होता है, जो कुछ अलग करना चाहता है। तो अब यहाँ पे आके भी अगर मैं ये ना सोचूं कि भैया मेरा जन्म मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो मृत्यु, वहां के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो डेट आपको आज भी नहीं पता और आगे भी नहीं पता होगी, लेकिन उस डेट की तैयारी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं, शादी की तैयारी करते हैं, मृत्यु की तैयारी के बारे में हमारा क्या ख्याल है? कभी सोचा गहराई से जाके? कोई तैयारी? कुछ तो तैयारी। जला देना जी मेरे को, इसलिए एक लड़का चाहिए। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, जलाने के लिए लड़का पैदा कर देते हो? ये तो बहुत ही गलत बात है। मोक्ष मिलेगा मान सकते हो क्या? सवाल ही नहीं उठता कि हमें कोई जिंदा मोक्ष का सबूत दे दे। और हम और हमारे बीच में जिंदा क्या रहता है? मेरे इंटायर जीवन के बीच में जिंदा क्या रहेगा? इस बात के ऊपर भी विचार कीजिए। आप कुछ भी बन जाओ, आप कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, आप अपने जीवन में कुछ भी बन जाओ, जिंदा क्या रहेगा आपके साथ? आप साथ तो कुछ लेके जा नहीं सकते, लेकिन जिंदा क्या रहेगा? और अगर मैं साथ कुछ लेके जा सकता हूं तो मैंने उस ले जाने के ऊपर क्या विचार किया? अपने से कोई पूछ ले भैया, मैं मरूंगा भी और दोबारा जन्म भी लूंगा और बहुत कुछ यहाँ से लेके भी जाऊंगा। खाली हाथ आया जरूर था, लेकिन मेरा मकसद उसी दिन क्लियर हो गया था जिस दिन मैंने जन्म लिया था, क्योंकि मेरे हाथ ऐसे थे। ठीक है जी। जाते हुए सबको बेवकूफ बनाऊंगा, हाथ ऐसे खोल के कहूंगा कुछ नहीं लेके गया, लेकिन लेके बहुत कुछ जाऊंगा। मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इस बात पे विचार करना है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ, मेरी डेथ डेट है, मेरा जन्म तारीख है, इन दोनों के बीच में मेरा जीवन है, और उस जीवन में मैंने किया क्या, वो जीवन है क्या। जब तक मैं अपने उस जीवन के उस सिस्टम के बारे में नहीं सोचूंगा, तब तक तो सेल्फ अवेकनिंग ही नहीं है। और सेल्फ अवेकनिंग नहीं है तो किस बात के हीलर हैं? अगर हमारी सेल्फ अवेकनिंग ही नहीं है और हम सेल्फ के बारे में इतना सा सवाल भी नहीं उठा सकते, खुद से इतना भी नहीं पूछ सकते कि मेरा जीवन क्या। मेरा जीवन कोई साइंटिस्ट, कोई पॉलिटिशियन, कोई मजदूर, कोई बिजनेसमैन, कोई नौकरी वाला, ये सब तो नहीं हो सकता। ये सब तो यहीं रह के जाना है। प्लेनेट पे आया हूं तो कुछ और भी तो लेके करना होगा मुझे। कोई तो सिस्टम होगा मेरे साथ। ऐसे थोड़ी भगवान ने पैदा किया, जाओ तुम इस साइकिल के अंदर हो और इस साइकिल के अंदर इतना ही काम करो और आ जाओ। जा रहे हैं आ रहे हैं, जब इतना सा पैदा हुआ था और इतना बड़ा होके मरूंगा, तो मतलब कुछ तो हो घटेगा पूरे जीवन के अंदर। और वो क्या घटेगा? मैं छोड़ के क्या जाऊंगा? मुझे उस बात की भी परवाह नहीं कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। मुझे इस बात की परवाह है कि मैंने अपने जीवन को किस तरीके से देखा, और फिर जिस तरीके से मैं अपने जीवन को देखूंगा, उसी तरीके से तो मेरी मृत्यु को मैं अनुभव कर पाऊंगा। अब सबके पास एक ही बह है। ठीक है जी, कि भैया मरने से डर लगता है। ठीक है जी, लेकिन सबको आध्यात्मिक होना है। सबको आध्यात्मिक होना है, राइट? अगर आपको आध्यात्मिक होना है तो आप क्या करते हो? आध्यात्मिक गुरुओं को फॉलो करते हो, राइट? सभी आध्यात्मिक गुरुओं को फॉलो करते हैं। बुद्ध, ओशो, भगवान महावीर, स्वामी विवेकानंद, रामानुज, पता नहीं किस किस जितने नाम ले लो, एक से एक गुरु मिलेंगे और हम सबको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आध्यात्मिक होना है, राइट? मैं किसी को फॉलो नहीं करता। जिद लगाओ अपने आप से, क्यों फॉलो करना? मुझे गुस्सा इस बात से नहीं है कि किसी ने मेरा क्या ले लिया। मुझे गुस्सा इस बात का है कि अगर कोई ओशो हो गया तो कैसे हो गया, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? और वो जिंदा है तो कैसे जिंदा है? अगर कोई बुद्ध हुआ तो कैसे हो गया, मैं क्यों नहीं हो सकता? यही मेरा गुस्सा है और यही मेरी जिद है। तो मतलब मेरा गुस्सा और मेरा जिद मुझे कुछ अच्छा ही देगा। मेरा क्या है पूरे जीवन के अंदर? पड़ोसी ने कैसा घर बनाया, उसके पास कौन सी कार है, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, उसने मेरे बारे में वैसा बोला, इधर उधर की बातों में मैं अपने गुस्से को इन्वेस्ट करता हूँ, अपनी जेलस को इन्वेस्ट करता हूँ। लाइफ टाइम में इन सब चीजों को इन्वेस्ट करता रहूंगा, इधर 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 इधर।
मैं अपने आप को वहां क्यों नहीं इन्वेस्ट करता जहां मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? और मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? मुझे इन्वेस्ट वहीं करना चाहिए जहां पर मैं स्वयं को जान सकूं, और जहां मैं स्वयं को जान सकता हूं, उसको वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को सबसे पहले ये समझना है कि मेरा लक्ष्य क्या है, जीवन क्या है। ये तो मुझे पता ही है, लेकिन जीवन कहीं पे जाके तो रुकेगा ना सामने, और जहां पे जाके वो रुकेगा उसको मृत्यु कहते हैं। क्या वो आखिरी पड़ाव है? क्या वो आखिरी पड़ाव हो सकता है हमारा? अगर पिछला जन्म हो सकता है तो अगला भी तो हो सकता है, और अगला हो सकता है तो उससे अगला भी हो सकता है। मैंने क्यों मान लिया इस बात को कि मैं इस प्लेनेट पे आया और छोटे मोटे काम करके चला गया, यही जिंदगी थी। मतलब प्लेनेट पे आप आए और भौतिक वर्ल्ड की बात करी सिर्फ। भौतिक वर्ल्ड का मतलब लग्जरी लाइफ, कार, घर, मकान, अध्यात्म को हटा देते हैं। अध्यात्म की बात है ही नहीं है यहाँ पे। भौतिक वर्ल्ड की बात करी और मैं चला भी गया। ये जीवन हो सकता है क्या? और अगर ये जीवन हो सकता है तो फिर मृत्यु क्यों आती है? और अगर मृत्यु आती है तो मैं उसको समझूं क्या? मैं उस चीज को क्या समझूं? देखिए, एक ब्लड सेल से अकॉर्डिंग टू विज्ञान 3 ट्रिलियन ब्लड सेल तक तो हम इंसान बने। और ऐसा कैसे होगा इंसान 3 ट्रिलियन ब्लड सेल्स खत्म हो जाएंगे मरने के बाद? कुछ भी नहीं बचेगा, कोई कॉन्शियसनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। जो चीज निश्चित है उसके ऊपर मैं सवाल क्यों नहीं उठाता? और फिर मेरा सवाल ये होता है कि अच्छे काम करूं, अच्छे कर्म करूं ताकि लोग मुझे याद करें। लोग याद रखते हैं क्या? लोग याद रखते हैं? महाभारत में कितने लोग थे? सब याद है आपको? जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं बस वही याद रहते हैं, बाकी सब तो आउट। जब तक बच्चे को महाभारत दिखाई नहीं जाती ना, तब तक शकुनी को नहीं जानते वो कौन था। मेजर करेक्टर था लेकिन बच्चे नहीं जानते कि ये कौन था। ठीक है जी, जब तक उस बच्चों को महाभारत दिखाई नहीं जाएगी। राम और रावण तो पता है, लेकिन रावण के साथ खड़े पुतले मेघनाथ के बारे में भी नहीं जानते। जो इतिहास है सिर्फ वही जाना जाता है, बिना इतिहास के नहीं जाना जाता कोई भी आदमी। अब मेरे को समझ में आता है जगत वास्तु और नियम हमारे ऊपर लागू होता है। जगत वास्तु का जो नियम है वो ये कहता है कि भाई हमारी आत्मा ने शरीर को धारण किया फॉर एक कर्म। ठीक है जी, ये समझ में आता है। लेकिन कैसे कर्म? ऐसे कर्म जिसमें हम इतने डरे हुए हैं, भयभीत हैं पूरे जीवन। पूरे जीवन कल क्या होगा वर्तमान में और कल्पनाओं में जी रहे हैं। पूरा जीवन हम यही तो कर रहे हैं, वर्तमान या कल्पनाएं। और इस बीच अगर कोई कहता है कि मैं स्पिरिचुअल हीलर हूं, तो थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या है सच में ये व्यक्ति, क्या सच में स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है? उसको बोलो जी अगर आप स्पिरिचुअल हीलर हो ना तो कल मर के दिखाओ। कहेगा मरने की बात क्यों कर दी आपने मेरे से, मैं मर क्यों जाऊंगा? मर जाऊंगा तो फिर मैं हीलिंग कैसे करूंगा? नहीं, मर के दिखाओ, तभी मानूंगा कि आप स्पिरिचुअल हीलर हो। अब ऐसा कोई कर सकता है क्या? कोई मर के दिखा सकता है? दिखा सकता है। जो स्पिरिचुअल हीलर होगा ना वो दिखा सकता है। मरने का मतलब क्या है? मरने का मतलब क्या है? डेड बॉडी क्या होती है? कोई विचार नहीं, शून्य। तो क्या स्पिरिचुअल हीलर शून्य होके नहीं दिखा सकता? वो दिखाएगा तब जब उसने उस चीज को जिया होगा। आप उस चीज को जियोगे तब जब उस चीज से आपको प्यार होगा, उस चीज के साथ आप रहना चाहोगे। प्यार और जंग का क्या मतलब है? प्यार और जंग का सीधा दो ही मतलब है। जिससे हम प्यार चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि वो बस मुझ में ही समा जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और जिससे हम जंग चाहते हैं उससे हम इतनी जंग चाहते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड में और वो दूसरे ब्रह्मांड में, या तो वो मर जाए या मैं मर जाऊं। प्यार और जंग का तो इतना ही मतलब है ना। तो मृत्यु से प्यार आपको क्या सिखाएगा? मृत्यु से प्यार आपको एक ऐसा ध्यान सिखाएगा जो आपको इस दुनिया में सबसे बेफिक्र बना सकता है, इच्छा मुक्त बना सकता है, जो आपको जिंदगी जीने का सलीका दे सकता है।
यही कर सकते हैं ना। मृत्यु से प्यार आपको क्या सिखाएगा? आपको अगर समझ में आए कि मेरी मृत्यु होनी है, तो मृत्यु का क्या मतलब है? दिन के बाद रात होनी है, जन्म के बाद फिर शुरू, मरने के बाद फिर शुरुआत होनी है। और मैं उस चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों ले रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर? मैं उस चीज को गहराई से समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? जीवित तो वही है जो मरना जानता है। जो मरना नहीं जानता वो सिर्फ भयभीत है। वो सिर्फ एक ऐसी, एंड मतलब समझ लो कि उसको पता ही नहीं पर्पस। एक होता है पर्पसफुल व्यक्ति जिसके पास कोई पर्पस होता है जीने का, एक होता है मेरे पास कोई पर्पस नहीं है। जिसके पास कोई पर्पस नहीं है वही व्यक्ति भयभीत है। और जो अपनी डेथ को बहुत बहुत वेल तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है, वो जीना जानता है। और जीने के लिए जरूरी क्या है? हैप्पीनेस। और और क्या जरूरी है हैप्पीनेस के साथ? मकसद। एक मकसद होना तो जरूरी है जीवन के अंदर। और वो मकसद वो तो नहीं हो सकता जिसके लिए हम अध्यात्म करते हैं कि मुझे पावर चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे लोग जाने, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। ये सब तो जीवन के मकसद नहीं हो सकते। कुछ इसके पीछे भी है, कुछ इन सब के पीछे भी है जो एक हीलर को चाहिए। और वो उस चीज का एक्सेस कैसे ले ले? आप अपने मौन का ही एक्सेस नहीं ले सकते। आपका एक्सेस गया, 20,000 रुपए के फोन के अंदर आपका पूरा एक्सेस गया, कुछ नहीं बचा। आपका फोन आपको मौन भी नहीं रहने देता। आप मौन होगे तो वो बोलना शुरू कर देता है, इसका फोन आ गया, उसका फोन आ गया, ऐसा हो गया। पहले अपने विचार हुआ करते थे, अब हजारों विचार साथ जुड़ गए हैं फोन के द्वारा हमारे साथ। लाखों विचार जुड़ गए हैं। मैंने कभी मौन का भी मजा नहीं लिया होगा लाइफ के अंदर कि मैं शांत मौन रहूं। और मृत्यु मेरे लिए एक भय से ज्यादा कुछ भी नहीं है कि मैं डरता हूँ डरता हूँ डरता हूँ कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। लेकिन मृत्यु तो शायद मोटिवेशन है जीने का। कोई मकसद हो सकता है, कोई मकसद दे सकती है हमें। या मृत्यु आपको बस समझा सकता है आप क्यों नहीं मरना चाहते। पता है आपको, आप छोड़ना क्यों नहीं चाहते किसी चीज को? और आप क्यों इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहते कि एक दिन हमें मरना है? क्योंकि आपके पास ना कारण नहीं है मरने का। आपके पास नॉलेज नहीं है इस बात की कि मर, आपके पास कोई फायदा नहीं है कि मैं क्यों मरूं। रीजन नहीं है हमारे पास कि मैं मरूं क्यों। और रीजन नहीं है तो क्या है? भय है। और वो भय मेरे को क्या कहता है ना, मरना नहीं है, सिर्फ मरने से डरना है। मरना नहीं है, सिर्फ मरने से डरना है। और मरने से क्यों डरना है? क्योंकि नहीं मरना है। सिंपल गेम है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको टॉपिक थोड़ा सा, आ जाएगा लय में, चिंता मत कीजिए। एक सिंपल सी बात समझिए, कल एक एक्टिविटी कीजिए। जीवन की सबसे खूबसूरत फोटो के ऊपर माला चढ़ा के खुद को देखिए। आपके जीवन की जो सबसे खूबसूरत फोटो है ना, उसके ऊपर माला चढ़ा दीजिए। और नहीं है तो खींच के चढ़ा के देख लीजिए। और लोग कहेंगे अरे जीते जी अपनी फोटो पे माला क्यों चढ़ा दी? अरे भैया इसीलिए चढ़ा दी ताकि जीते जी देख सकूं कि माला चढ़ के मेरी फोटो कैसे लगती है, मरने के बाद कैसे बताऊंगा। तो एक बार चढ़ा के देखिए। जो अंदर से आनंद आएगा ना इस सच को स्वीकार करने का, वो शायद आज से पहले कभी नहीं आया होगा। जो अंदर से मजा आएगा ना, वो आज से पहले कभी नहीं आया होगा। अब आसपास वाले कुछ कहें, बोलो जिंदा हूं ना, हाँ, और खुश हूं, खुश हूं, तो एंजॉय करो मेरी खुशी को। मेरी खुशी को मेरे साथ एंजॉय करो और देखो। अब वो कहेंगे आप पागल हो, यू आर ए मैड, यही बोलेंगे ना। तो बस समझ जाओ, यहां से समझ जाना कि जब किसी ने कहा तुम पागल हो, आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो गई। यहीं से पहली शुरुआत है। क्योंकि पागल ही होता है जिसको विचार प्रसार नहीं करते। पागल ही होता है जिसको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। पागल ही होता है जिसको देख के लोग हंसते हैं और वो लोगों को देख के हंसता है। वो पागल ही होता है जिसको दिन की खबर नहीं और रात की खबर नहीं। समझ रहे हैं? तो पहले फकीरों को भी पागल कहा करते थे ना।
या सूफी या मस्त मौला, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता था ना। लेकिन वो हो सकते हैं क्या? कोई हो सकता है क्या? लेकिन आप हो सकते हो। ट्राई इट, कल ही करके देखो। हम वही तो होते हैं जो समाज हमें बनाता है। क्या बनाता है समाज? समाज कहेगा आप मैनेजर हो तो आप मैनेजर हो, समाज कहेगा स्पिरिचुअल गुरु हो तो आप स्पिरिचुअल गुरु हो, समाज कहेगा यू आर ए टीचर तो यू आर ए टीचर, और समाज कहेगा यू आर ए बिजनेसमैन तो यू आर ए बिजनेसमैन, और समाज ही तो कह रहा है तुम पागल हो। और दुनिया के हर फिलोसफर ने यही तो कहा है, जो पागल है मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता, ये सबसे अलग है। आसपास का कोई विचार जो डिस्टर्ब कर दे पागल को, किसी की कोई गाली उसको फर्क पड़ जाए, किसी की किसी बात से उसको कोई फर्क पड़ जाए, अगर हमें फर्क पड़ता है तो हम भौतिक हैं, और अगर हमें फर्क नहीं पड़ता तो हम आध्यात्मिक हैं। अब अपने आप से पूछो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? आपको समझ में आएगा कि हम भौतिक हैं या हम आध्यात्मिक हैं। और अगर हम पागल हैं तो क्या है? तो मजा है। एक बार करके देखिए कि अपनी फोटो पे माला चढ़ा दो। आपकी फोटो में अगर 12 दांत भी दिख रहे होंगे ना, तो आपके चेहरे की जो स्माइल होगी, सेल्फी लेके देख लेना, 28 ही दिखेंगे। इतनी खुशी मिलेगी अंदर से। उस सच को स्वीकार करके तो देखो एक बार, एक बार देखो, और बोलो मान लो ये माला चढ़ गई, अब रो के दिखाओ। चढ़ गई माला, रो के दिखाओ। जीते जी रो के दिखाओ ना कितना प्यार करते हो। एक व्यक्ति को आध्यात्मिक होने के लिए ना अपने सराउंडिंग बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे सवाल लगाने पड़ते हैं। वो सवाल उसकी अंतरात्मा को जगाते हैं। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि मैं आपके माथे पे हाथ रखूंगा और आपका कुछ कल्याण हो जाएगा। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। ऐसा ही सिस्टम है कि मेरे सवाल ही मुझे उस जवाब तक लेके जाएंगे जब हम जहां तक मैं जाना चाहता हूँ। सवाल ही सीढ़ियां हैं और सवाल ही मंजिल तक लेके जाएंगे। मरने का मेडिटेशन कराएंगे जी, आप चिंता ना करें। समझिए, ध्यान से समझिए ना। उसके लिए आपको फॉर्म साइन करके देना पड़ेगा एक, कि भैया कोई सच्ची में इधर उधर हुआ तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ओके, सवाल पूछिए कि मान लो मैं मर गया। सब हंसने लग जाएंगे, कहाँ मर गया, जिंदा, कोई मानेगा ही नहीं। और जब मैंने अपने जीते जी इस बात को जान लिया कि मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, तभी मैं आध्यात्मिक हो सकता हूँ। उससे पहले नहीं हो सकता। उससे पहले आप भौतिक ही रहने वाले हैं, और भयंकर भौतिक रहने वाले हैं। कितनी भी कोशिश कर लेना। मंजे पे अगर कैंसर 2 जगह डिटेक्ट हो गया ना और 4 बार कीमो भी हो चुकी है, तब भी होप के साथ जिंदा है कि चमत्कार हो जाएगा। शायद पद्मा आंटी हीलिंग कर दें, कोई बड़ा चमत्कार हो सकता है। ठीक है जी, रहेगा, वो छोड़ नहीं पाएंगे शरीर। लेकिन अगर सवाल उठाने शुरू कर दिए जीवन के ऊपर, तो मृत्यु को स्वीकार करना आसान होगा। और जिस दिन मृत्यु को स्वीकार कर लिया, उस दिन जीवन जीना बहुत आसान होगा। उस दिन मैं कह सकता हूं आपको ये बात, कि स्वर्ग और नरक में फर्क आपको यही नजर आ जाएगा। ऊपर जाके बताने की जरूरत नहीं है, ना ही सोचने की जरूरत है। यही फर्क नजर आ जाएगा कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। 2 चीजें हैं। इधर इधर सवाल उठाइए, और इधर जवाब के साथ तैयार हो जाइए। आमना सामना आ जाएगा। जीवन और मृत्यु बिल्कुल आमने सामने है। एक बार जिस मोमेंट पे मृत्यु को स्वीकार करोगे, उसी वक्त आध्यात्मिक जागरण होगा। ये पहला सच है, पहला सच। और इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। अब भैया आप क्या चाहते हो आपकी मृत्यु पे क्या हो? रो रहे हो सब, रुला के जाओगे सबको? क्यों? कोई पार्टी शार्टी होनी चाहिए, उत्सव है। दोबारा कभी मिलोगे नहीं फिर भी रो रहे हो? दोबारा कभी मिलना नहीं फिर भी रो रहे हो, जबकि एक्सेस ही नहीं है कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। उत्सव होना चाहिए। और मेरे रिश्तेदार वैसे भी तो व्हाट्सएप पे चलाएंगे, बैठ के आसपास ग्रुप बनाएंगे, गॉड ब्लेस यू, ये और वो, यही सब तो लिखेंगे। सब वैसे का वैसा हो जाएगा 10-11 दिन के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर मैंने आज से ही उत्सव मनाना पड़ा तो वो 10-11 दिन कभी मेरे जीवन में आने ही नहीं। अगर मैंने आज से ही सोच लिया तो मेरी मृत्यु कभी होनी ही नहीं। जीवन से एंड तक आध्यात्मिक होने के सफर में मैनी पीपल 2 मिस्टेक करते हैं। पहली सबसे बड़ी मिस्टेक, मैं मृत्यु को स्वीकार नहीं करूँगा, मोक्ष को स्वीकार करूँगा, मुझे मोक्ष मिलेगा। और दूसरी मिस्टेक, जो अपने शरीर से नफ़रत करते हैं। इस शरीर से पीछा छूट जाए, मैं थक गया हूँ, फलानी बीमारी हो गई है, ढिमकानी बीमारी हो गई है, हो ही नहीं सकता। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। आप ताकत लगा के देख लो। तीसरी चीज़ पॉसिबल है। मैं आपको एक बात पूछता हूँ बड़ी क्लियर सी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ और ज़िंदा ही रहूँगा? कोई है ऐसा जो क्लेम करता है? आप रह सकते हैं। किस बात का डर है? आप ज़िंदा नहीं रह सकते। जीवन से अंत तक, एक आपसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जीवन से अंत तक मनुष्य क्या है? कुछ नहीं, मात्र 512 एमबी का डाटा। यही है ना हम। अगर कोई व्यक्ति मर जाएगा तो मैं उसके बारे में कितनी याद करूँगा? वो ऐसा था, वो वैसा था, अगर मेरी बातों को रिकॉर्ड भी कर लेगा तो 512 एमबी से ज़्यादा की मेरी यादें नहीं है, राइट? यादें इतनी है ना, जीवन से अंत तक मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ? प्रॉपर्टी, पैसा। हमारा दादा हमारे लिए इतनी प्रॉपर्टी छोड़ गया था, लोग ये कह के बात खत्म कर देते हैं। और दादा ने पूरी ज़िंदगी लगा दी वो प्रॉपर्टी बनाने के लिए, पूरा एक जीवन लगा दिया। कहते हैं हमारे दादा हमारे लिए इतनी प्रॉपर्टी छोड़ गए, थोड़ा और छोड़ जाते तो क्या हो जाता? शब्दों में, लिमिटेड शब्दों में याद किया जाता है आपको, बहुत लिमिटेड शब्दों में, या तो अच्छाई में या बुराई में। बेयर मिनिमम शब्दों में हमें याद रखा जाता है, और जिसकी मेमोरी 512 एमबी से ज्यादा नहीं है, जिन चीजों के लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं। और अध्यात्म में जब आप बात करते हो, अध्यात्म में कभी मृत्यु होती ही नहीं है। अध्यात्म में तो सिर्फ स्वीकारता होती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, या मृत्यु होती है। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की मृत्यु होती है? गौतम बुद्धा की हुई थी मृत्यु, भगवान महावीर की, स्वामी विवेकानंद की, रामानुज, आर्यभट्ट। चलो रिसेंट लेते हैं, अध्यात्म से हटके, एपीजे अब्दुल कलाम, अल्बर्ट आइंस्टाइन। किसी की हो गई क्या मृत्यु उनमें से? किसी की भी नहीं हुई। सबकी तो डेड बॉडियां भी जल गई और दबा दी गई, और आप कह रहे हो कि मृत्यु भी नहीं हुई। मृत्यु नहीं हो सकती ना उनकी, सब जिंदा है। कहाँ जिंदा है? हमारी कॉन्शियसनेस में। तो जीवन कहाँ है? संपूर्ण जीवन कॉन्शियसनेस के अंदर है आपकी। और उस कॉन्शियसनेस के प्रति हमारा जागरण क्या है? उस कॉन्शियसनेस के प्रति हमारा जागरण कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है, भौतिक वर्ल्ड। उस भौतिक वर्ल्ड के बाद उस कॉन्शियसनेस में हमारा जीवन ही नहीं है कभी। एंड पूरा जीवन अच्छे काम करता रहूंगा या अच्छा बनने की कोशिश करता रहूंगा, ये सोच के कि लोग मुझे याद करेंगे। करते हैं क्या लोग याद? लोग याद करते हैं? नहीं। और पूरा जीवन मैं यहाँ डरता रहूंगा कि वो मेरे बारे में क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या कहेगा। मरने के बाद भी पूरे जीवन की लड़ाई छोड़ देते हैं लोग। मृत्यु के टाइम पे ना हाथ जोड़ देते हैं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। डर लगता है उनको कि मेरे मरने के बाद कम से कम मेरे बारे में अच्छा बोल लेगा। जीते जी मैंने इसके लिए कुछ अच्छा नहीं किया, मरने के बाद ये मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल लेगा, इस बात के लेके लोग हाथ जोड़ते हैं। ऐसा ही होता है, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, सबके परिवार में एक आधा होता है, मरते वक्त हाथ जोड़ देगा, जी मैंने आपके साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो। और वो आदमी पूरे जीवन की नफरत को एक शब्द में खत्म करके निकल लेता है, और दूसरा आदमी सोचता ही रह जाता है अब इसके बारे में अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं। उसको समझ ही नहीं आती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो जीवित है वो मृत्यु है, और उसी को हम स्वीकार नहीं करते। और जो हम हैं वो क्या करते हैं? मृत्यु की तरफ हमेशा पीठ करके खड़े रहेंगे।
क्यों पीट करके खड़े रहेंगे? क्योंकि हमें डर लगता है, हमें वहां तक पहुंचना ही नहीं है, हमें वहां तक जाना ही नहीं है। और इसी बीच में एक आध्यात्मिक आदमी का जबरदस्त शोषण होता है ना, सभी आध्यात्मिक लोगों का शोषण इस बीच में। मैं आपसे पूछता हूँ, आप समझिएगा जीवन क्या है मेरे कुछ सवालों के जवाब से। आप सबकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मुझे पता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी में मैंने सबके गोल पढ़े थे, ठीक है जी। आपको कोई जादू हो गया आपके जीवन में, मिरेकल हो गया, जो चाहते थे वो सब कुछ हो गया, अच्छी सेहत मिल गई, पैसा मिल गया, दौलत मिल गया, गाड़ी मिल गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया वो जो आप चाहते थे। अब मैं पूछता हूँ, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करोगे? और क्या चाहिए? बताओ। सब कुछ मिल गया, उसके बाद आपका अगला सवाल क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? अब क्या चाहिए? अभी भी सोचना पड़ रहा है। जो सोचा वो सब कुछ मिल गया, व्हाट नेक्स्ट? सोच नहीं पा रहे। व्हाट नेक्स्ट सिंपल, मांग लो ना मोक्ष। लेकिन मोक्ष के पैरामीटर नहीं समझे आपने। पैरामीटर है आपके कार्मिक बैलेंस होने चाहिए, सारे के सारे कर्म बैलेंस होने चाहिए। यही होता है ना मोक्ष का पैरामीटर। और कर्म का हिसाब नहीं, किसी कर्म का कोई हिसाब नहीं। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है जीवन के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑप्शन ही कुछ नहीं है। लेकिन हम डर रहे हैं। मैंने कहा नहीं नेक्स्ट मृत्यु है, मैंने कहा नेक्स्ट कल्पनाएं हैं, उस और से भी ज्यादा कुछ और हो सकता है। लेकिन हम डर गए। चेहरे देखने वाले हैं आप लोगों के कि नेक्स्ट क्या आया। यहाँ भी शांति मांगी जा रही है, मोक्ष मांगा जा रहा है। ये है भय, जो आप लोगों ने अभी अभी महसूस किया कि व्हाट नेक्स्ट। जवाब भीतर ही है सबके, व्हाट नेक्स्ट के अंदर। सब कुछ मिल जाने के बाद भी फिर भी नहीं आएगा जुबान पे, आने ही नहीं देंगे इसको। वैसे नेगेटिव विचार आए तो जी कैसे भगाएं? वैसे हर रोज मृत्यु को भगाते हो, हर रोज भगाते हो। कभी भी मुंह पे नहीं आने देते कि आज मैं मर जाऊंगा, आज मुझे मरना है। नहीं, समझ रहे हैं? ये गेम है। यही अध्यात्म और कॉमन मैन के बीच में फर्क है। स्वीकार करने की भावना, अपनी प्रबल शक्ति को यूज करने की भावना यहीं पे है छिपी हुई। क्या मृत्यु संभव है? संभव है। लेकिन मृत्यु किसको मान रहे हो आप? शरीर छोड़ने को? शरीर छोड़ने को या किसी और को? बड़ी कंफ्यूजन है जीवन में। अगर किसी पंडित ने हाथ देख के कह दिया ना कि भाई साहब गया काम, 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं आपके जीवन में, समझ लो कह दिया उसने, आप सबको कह दिया, आपके जीवन में 72 घंटे हैं, क्या करना चाहोगे? पता है क्या होगा? हम में से एक भी आदमी नहीं डरेगा। सब जीना चाहेंगे उस मोमेंट पे। जीना चाहोगे कि नहीं जीना चाहोगे? इफ यू हैव ओनली 72 आवर्स, लास्ट 72 आवर्स में क्या करना चाहोगे? वो सब कुछ जो आपसे पहले नहीं किया, राइट? वो करेंगे जी। आज तो इससे भी माफी मांग लेते हैं, आज उससे भी माफी मांग लेते हैं। छोड़ो, अब तो जाने का टाइम आ गया है। अब प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब छोड़ो, अब ऐसा करेंगे, अब वैसा करेंगे, ये पार्टी कर लेते हैं, उस रिश्तेदार से मिल लेते हैं। नहीं जी, फ्लाइट टिकट महंगी है और रिश्तेदार दूर है। नहीं नहीं, मैं तो मिल के आऊंगा, पैसा कोई साथ जाएगा, आज ही मिल के आऊंगा। जीना शुरू कर देंगे, उसी मूवमेंट पे जीना शुरू कर देंगे जिस मूवमेंट पे ये खबर मिल जाएगी कि टिकट कंफर्म, नो वेटिंग। ऐसा ही होगा ना? और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जीवन में। पूछ के देखो किसी कैंसर के पेशेंट्स को जिसको डॉक्टर ने कह दिया जी पता नहीं अब कितने दिन के मेहमान हैं, आप घर ले जाओ,
जवाब पता क्या आएगा? सारे रिश्तेदारों को बुला लो, मैं एक बार उसको भी देखना चाहता हूँ, मैं एक बार उसको भी देखना चाहता हूँ, मैं एक बार उससे भी मिलना चाहता हूँ, मैं एक बार उससे भी बात करना चाहता हूँ, सब कुछ, सब कुछ। छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैंने आपसे पूछा व्हाट नेक्स्ट, तो भैया चेहरे आपके उतर गए सबके। क्यों? तो भाई नेक्स्ट तो मृत्यु है। और मैंने कहा 72 घंटे के जीवन में क्या करना चाहोगे? स्माइल आए कि नहीं? 12 दांत तो आए सबके कि भैया जीवन, बस इसी दो शब्दों के बीच में आनंद है, इन्हीं दो शब्दों के बीच में जीवन है, इन्हीं दो शब्दों के बीच में सारी कहानी छुपी हुई है कि व्हाट नेक्स्ट। और उस नेक्स्ट में एक चीज तय है, और उस एक चीज में ये भी तय है कि मैं कहाँ, और मैं जीवन को जीना पसंद करता हूँ, मृत्यु को नहीं। दैट्स वाई मेरा सारा अध्यात्म बेकार है, क्योंकि मैं उस सच को तो दरकिनार ही कर रहा हूँ जो वाक्य में सच है। मैं दिन को पसंद करूं और रात को ना करूं, ये तो चॉइस मेरी नहीं है ना। मैं जीवन को पसंद करूं और मृत्यु को ना करूं, तो ये मेरी चॉइस कैसे हो गई? मेरी चॉइस तो नहीं है ना ये। और जो मेरी चॉइस नहीं है उसमें मैं एडजस्ट करता हूँ। मैं दिन को उठ के बैठ जाता हूँ, रात को सो जाता हूँ। तो मैं जन्म लेने पे तो उत्सव करता हूँ और अपने मृत्यु के बारे में कभी सोचता ही नहीं, जबकि हर जन्मदिन पे 1 साल घट रहा हूँ। मृत्यु के करीब जा रहा हूँ या जन्मदिन मना रहा हूँ? कभी सोचा आपने? जन्मदिन के मकसद को ध्यान से सोचोगे, जन्मदिन क्या होता है, तो जन्मदिन यही होता है, उत्सव। क्यों? क्योंकि 1 साल और आगे चले गए आप, एक कदम और आगे। अब उस उत्सव के लिए मैं उत्साहित नहीं हूं, जो तय है। 25वीं सालगिरह सबको चाहिए, 50वीं सालगिरह सबको चाहिए, ठीक है जी। 75 ईयर्स की एज सबको चाहिए, लेकिन जो वो मृत्यु है वो क्यों नहीं चाहिए? और उसके प्रति मेरे जीवन का उत्साह क्या कहता है? और अगर उत्साह है नहीं, तो चैन से कैसे मर जाएंगे? तो तड़फ के ही जाएंगे। इसलिए तो बीमारी लगानी पड़ती है। शरीर को बीमारी क्यों लगाएगा भगवान आपके? इस टेंशन में एक बीमारी लग जाती है कि मुझे मरना नहीं है, ना शब्द आपके ब्रेन को समझ में नहीं आता, तो मुझे मरना है। आपके ब्रेन में पहले से सॉफ्टवेयर में ना शब्द हटा रखा है, ब्रेन में ही नहीं आपके ना शब्द। तो यहाँ से समझ लेना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। आई एम स्पिरिचुअल। जो इस बात से डरता हूँ, जो अपने जीवन को उत्सव नहीं बना सकता, वो व्यक्ति स्पिरिचुअल हो सकता है। मेरे मन से घृणा खत्म कैसे होगी? मेरे मन से नफरत खत्म कैसे होगी? मेरे मन से दूसरों के प्रति कुंठता खत्म कैसे होगी? जब मुझे पता होगा कि मेरे पास जीवन जीने के लिए सिर्फ 36,500 दिन है, 100 साल की जिंदगी, और 36,500 का मीटर घूम चुका है, अब इतने दिन निकल चुके हैं, इतने ही बचे हैं। मैं क्यों द्वेष रखूं? मैं क्यों भाव रखूं किसी के प्रति? मैं किसी के प्रति क्यों अ, अपने मन के अंदर चीजें रखूं? मैं क्यों ना अपने जीवन को जीऊं? और जब ये सोचूंगा, तो बीमारी भी नहीं बैठने देगी भाई। मरता हुआ आदमी भी भाग भाग के काम करेगा जब उसको पता हो कि 24 घंटे की जिंदगी है। आलस तो आएगी ही नहीं, एनर्जी तो भरपूर होगी। कोई शक्ति तो है जब अंदर काम करने लगेगी, और वही यही जीवन शक्ति है कि मैंने इस सच को तो कबूल किया। जब तक ये सच मैंने समझा ही नहीं अपने जीवन के अंदर, और मैं एक अदर सच के बीच में, अदर सच के साथ बात कर रहा हूँ, जो मुझे कह रहा है कि मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। दिखाओ तो, दिखाओ तो। मैं आपको बोलता हूँ, आपने अपने जीवन में जो कुछ कमाया मुझे दे दो, सबको, और आपको बहुत खूबसूरत जीवन मिलेगा बदले में। स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग। आदमी को परियां मिलेंगी और औरतों का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे ही बताया जाता है इतिहास में, आदमियों को परियां मिलती हैं स्वर्ग के अंदर, औरतों के लिए कुछ नहीं बताया गया। तो अभी वो वाला वेद छप रहा है कि औरतों को क्या मिलेगा। तो आप दे दोगे क्या अपना सब कुछ मुझे? आपको खूबसूरत जीवन मिलेगा, आप कहोगे दिखाओ खूबसूरत जीवन, तभी देंगे। हम पहले उसको अनुभव करना चाहेंगे, डेमो लेंगे, उसके बाद ही हम जीना चाहेंगे, उसके बाद ही हम कुछ आपको देंगे, यही कहोगे ना? तो मोक्ष के बारे में ऐसा सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? क्यों नहीं बोला जाता? दिखाओ मोक्ष कैसा होता है।
स्वर्ग के बारे में ऐसा सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? दिखाओ स्वर्ग कैसा होता है। आज तो आप डेमो लेते हो ना हर चीज का। मुझे आपको रेकी भी सिखानी है तो पहले डेमो क्लास करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ। तो नर्क के ऊपर ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया जाता? कोई दूसरा तय करके चला जाता है कि आपकी जर्नी क्या है? कोई दूसरा आपको ड्राइव कर रहा है क्या? जीवन आपका है, ड्राइव कोई दूसरा कर रहा है। और मैं जिंदगी भर इस बात को जानते हुए इस झूठ को स्वीकार करके जीता हूं कि मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे जीना है। जिंदगी भर में इस झूठ के साथ जीता हूँ, लाइफ टाइम। कभी भी मैंने इस सच का सामना करने की कोशिश ही नहीं करी, कभी मैंने स्वयं को झोंकने की कोशिश ही नहीं करी। एंड आई क्लेम आई एम स्पिरिचुअल। आज की डेट में शादी के कार्ड व्हाट्सएप पे आते हैं और सगन पेटीएम पे। आने वाले जमाने पे मरने पे कौन आएगा ये सोचो पहले। कोई आएगा? या व्हाट्सएप पे संदेश आएगा किसी का? वीडियो कॉल पे संस्कार दिखाए जाते हैं लोगों को। ऐसा ही होता है ना उन लोगों को जिनके लिए जीवन समर्पण रहता है हमारा। और इसमें ब्लड रिलेशन आते हैं, बहुत क्लोज क्लोज वाले, सारे के सारे। हम आध्यात्मिक है, हमें तो सोचनी चाहिए इस बात के ऊपर कि मेरी क्या तैयारी है अपनी जर्नी के अंदर। और अगर मुझे आध्यात्मिक ही होना है तो मृत्यु उसमें मेरी क्या मदद कर सकती है? मृत्यु मुझे कैसे एनर्जेटिक कर सकती है? मृत्यु कैसे मुझे कनेक्ट कर सकती है? मोक्ष के लिए भी मरना ही तो पड़ता होगा, या बिना मरे मिल जाता है? मैं कहता हूँ बिना जिए मोक्ष भी क्या करना है? बिना जिए मोक्ष का भी क्या काम आपके जीवन में? और क्या शक्ल लेके जाओगे भगवान के पास? हम लोग गए थे जी, स्कूल में पढ़ के आए, फिर आगे शादियां हुई, नौकरियां करी, बच्चे पैदा किए, रिटायरमेंट प्लान करी, उनकी शादियां करी, और आ गए। दो बीमारी लगी, शरीर खत्म, और हम आ गए आपके पास। ये, या फिर आई एम ए रेकी हीलर, आई एम ए हिप्नोथेरेपिस्ट, आई एम दिस, आई एम दिस, मेरे पास इतनी सारी डिग्री हैं। अंदर से, अंदर से जवाब निकालना होगा, आई एम रेडी। क्या मैं हीलर हूं? क्या मेरे अंदर मैडनेस है? क्या मैं पागल हूं? और क्या मैं बात को स्वयं के लिए साबित कर सकता हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं? तब देखिए जीवन कैसे बदलेगा, तब हमारे जीवन की ऊर्जा कैसे बदलेगी। आज तो डर गए हो आप सब, शक्लें बता रही है आज मामला कहीं और चला गया है। घबराहट का कोई ठिकाना नहीं है। सवाल उठाने को कहा है, चॉइस आपकी है कि उठाना है कि नहीं उठाना। मैंने सिर्फ पूछा है कि आप आध्यात्मिक हैं या नहीं है। सवाल उठाना है आपको स्वयं पे। इतना घबरा गए सभी के सभी, कल की क्लास में आएंगे कि नहीं आएंगे? ओके, फिर बढ़िया है, आएंगे तो। अब मैं समझता हूं अपने जीवन के अंदर कि मृत्यु एक दुख है, और अगर उल्टा सोचो तो मृत्यु सुख है। कैसा सुख है? अगर 10 बीमारियां लगी हुई हैं शरीर में, आदमी चला जाता है तो सुखी हो गया ना उसके लिए। मृत्यु के बाद जीवन नहीं है कहते हैं। किसने कहा जीवन नहीं है? अगर जन्म है तो मृत्यु है, और मृत्यु है तो जन्म भी होगा दोबारा भी। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि मैं आध्यात्मिक तो हूं, बट आई एम नॉट प्रैक्टिकल। मैं प्रैक्टिकल नहीं हूं। मैं अध्यात्म में आपको पिछला जन्म तो दिखा सकता हूँ, आपका दिखा सकता हूँ ना, लेकिन इतना नहीं समझा सकता कि अगले जन्म की भी तैयारी कर लो। और अगले जन्म की तैयारी के लिए पहले इस जन्म को स्वीकार कर लो, क्योंकि इस जन्म के, अगले जन्म और इस जन्म के बीच में मृत्यु आती है। उस पड़ाव की तैयारी कर लो। उस पड़ाव की तैयारी नहीं है। भैया एक बात बताओ, मरने से पहले तय हो कि यहाँ पे रखा जाएगा मुझे ताबूत में, या वो जलाने का तो सिस्टम ही समझ में नहीं आता। जलाने का तो सिस्टम समझ नहीं आता। रहूंगा भाई कॉन्शियसनेस में। हजारों पेड़ मैंने लगाए हों, फ्रूट व्रूट लगाए हों, फूल पौधे लगाए हों, जहां मेरे को दफनाया जाना हो। कितने मजेदार होगा।
कि भैया मेरे को पता है मेरी कब्र पे अपने आप फूल गिरते रहेंगे, फ्रूट गिरते रहेंगे। मैं इतना डरपोक हूं कि मैं तैयारी नहीं कर सकता, और मैं स्पिरिचुअल कहता हूँ खुद को। और ये तैयारी अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ना करें हम तैयारी। अभी मैं आपको ये बताऊंगा तैयारी करने के फायदे क्या है कल की क्लास में, हमें मिलेगा क्या तैयारी करके सारी की सारी। और मैं इस बात पे झूठा यकीन करने के लिए तैयार हूं कि कोई आएगा मुझे मोक्ष दिलवाएगा, मैं सुबह उठ के ये पूजा कर लूं, शाम को सोते हुए ये पूजा कर लूं, फलाना मंत्र जप लूं, ढमकाना मंत्र जप लूं और मेरा मोक्ष हो जाएगा, जबकि मैंने आज तक मोक्ष का अनुभव नहीं किया। और मृत्यु को अनुभव करते हुए मैंने लोगों को देखा है अपनी आंखों के सामने। जिस चीज को मैंने अनुभव करते हुए देखा है उस चीज को मैं झुटला रहा हूं, और जिस चीज को मैं ना मैंने अनुभव किया, ना कोई मुझे आज तक उसका टेस्ट बता पाया, तो फिर मैं आध्यात्मिक नहीं हूं। बड़ी सोचने वाली बात है। ब्रजेश जी कल डराएंगे नहीं, डरा तो मैं आज भी नहीं रहा, डर गए सब गलती से। ओके, सब अपने अपने भय में पहले से ही भयभीत हैं, शब्द ही ऐसा है ना। ओके, एक बात समझिए, टेस्टलेस जीवन, अगर मान लो किसी एक व्यक्ति का एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति है जो कि इस ब्रह्मांड का सबसे स्वस्थ आदमी है, ठीक है, स्वस्थ है। मैं उससे कुछ चीजें मांग रहा हूँ कि भाई साहब एक तो टेस्ट दे दो, आज के बाद आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, आप कुछ भी फ्रूट व्रूट नहीं खा सकते, कोई टेस्ट नहीं है। उसने कहा ले लो जी। मैंने कहा जी आप अपनी स्मेल पावर भी दे दो, आपकी स्मेल पावर भी चाहिए। उसने कहा ले लो जी। मैंने कहा जी अब आप अपना क्या नाम है सुनने की शक्ति दे दो, साउंड पावर दे दो। उसने कहा दे दो जी। अब मैंने कहा जी अपनी क्या नाम है टच की पावर मुझे दे दो। उसने कहा ये भी ले लो जी। अब मैंने कहा बचे हुए शरीर को जला दो और आपको मिलेगा मोक्ष। कौन करना चाहेगा? दुनिया का सबसे स्वास्थ्य आदमी भी करना चाहेगा कि मोक्ष मिलेगा? जीवन इतनी खूबसूरत चीज है, प्रकृति इतनी खूबसूरत चीज है, जिस सिक्स सेंस के दम पे, जिस सिक्स सेंस को जगत वास्तु के नियम में ये कहा जाता है कि आत्मा को कर्म करने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, ऐसा बोला जाता है। तो आत्मा जिस चीज को धारण करती है उस चीज का हम त्याग त्याग करते हैं मोक्ष के नाम पे, मृत्यु के नाम पे नहीं, सिर्फ मोक्ष के नाम पे। लालच, मुझे कुछ चाहिए, और मृत्यु को मैं स्वीकार ही नहीं करना चाहता। और अगर कोई बूढ़ा ही ना हो तो मरना कौन चाहेगा? मोक्ष लेना चाहोगे? आप बूढ़े ही नहीं हो रहे हो, आपको कोई बीमारी ही नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में संपूर्ण हो, आप मरना चाहेंगे? क्यों मरना चाहेंगे? नहीं मरना चाहेंगे। मरना क्यों चाहेंगे? और पता है आना है, बट सीधी आंख से नहीं देखूंगा, टेढ़ी आंख से देखूंगा। और टेढ़ी आंख से देख के कहूंगा नहीं मृत्यु नहीं, नहीं मोक्ष है बेटा, उसको मोक्ष बोलते हैं, मृत्यु नहीं बोलते। मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना बस। क्यों नहीं लेना? क्योंकि इस जन्म में मैंने जाना ही नहीं ना जन्म क्या होता है, इसलिए मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना। इस जन्म में मैंने खुद पे सवाल ही नहीं उठाए, इसलिए मेरे को दोबारा जन्म नहीं लेना। क्योंकि इस जन्म में मैंने ज्ञान को नहीं अज्ञान को पकड़ के रखा, इसलिए मेरे को जन्म नहीं लेना। क्योंकि इस जन्म में किसी गुरु ने मुझे कह दिया काम क्रोध मोह माया से दूर रहो, तो आया क्या करने हूँ? और छोड़ू तो छोड़ू कैसे? बनाया किसने? मैं छोड़ कैसे दूं? और उस छोड़ने के पीछे कोई तो मोटिवेशन होना चाहिए। कोई सिस्टम नहीं है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है, और किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है किसी के पास जवाब? किसी के पास जवाब नहीं है, तो जाएगा कहाँ? इस बात को विज्ञान भी साबित कर चुका है, हजारों एक्सपेरिमेंट साबित कर चुके हैं कि वी आर ए एनर्जी, वी आर ए कॉन्शियसनेस। ठीक है जी, हम एनर्जी, हम कॉन्शियसनेस, हम किसी ना किसी रूप में तो रहेंगे ना। हमारा अस्तित्व, अगर हम आत्मा भी हैं तो हमारा अस्तित्व तो है ना। और अपने उस अस्तित्व में मैं खुद को किस प्रकार से देखना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, उस बात का तो मैंने कभी सवाल ही नहीं उठाया। मैंने सवाल उठाया सिर्फ एक बात पे कि मरने की बातें मत करो, ऐसा मत बोलो
एक बार कोई प्यार से बोल भी देगा ना परिवार में कि अब तो मरीज एक दिन तो मरीज जाना है, क्यों ज्यादा चीजों से मोह माया रखनी। नहीं नहीं, ऐसे शब्दों का यूज मत करो, दोबारा मत बोल देना। औरतें तो रोने लग जाती हैं कि भैया मरने की बात ही मत करो। अरे भैया, क्या लटका के रखोगे उस आदमी को? आप खुद भी नहीं समझना चाहते, उसको भी नहीं समझने देना चाहते। बहुत गहराई से जाके सोचिएगा आज रात को। इस टॉपिक को मैं बीच में ही छोड़ूंगा आप लोगों के साथ, खत्म नहीं करूंगा अभी। खत्म करेंगे हम इसको तब जब हम उस मैडनेस को एक बार अनुभव कर लेंगे। ठीक है। अब बहुत सारे लोग तो रात को क्या करना, एक वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्नैपचैट, उस पर लगाना अपनी फोटो और गले में लगाना माला और खुद को देखना, समझ में आएगा। अपने आप को एक बार इमेजिन करना। अगर ध्यान का मतलब शून्य है ना, तो मृत्यु का मतलब भी शून्य है। और शून्य कभी अंत नहीं हो सकता, शून्य हमेशा आरंभ है। ठीक है जी। लेकिन हम उसको अनुभव करने के लिए तैयार नहीं है। उसको अनुभव करने के लिए हमें प्रलोभन चाहिए, लालच चाहिए। हम कभी ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि अध्यात्म की वास्तविकता में पहला ट्रुथ मृत्यु है। अगर परमात्मा आपके सामने आए और बोले समा जाओ मेरे अंदर, तो समाना पड़ेगा ना, समाना पड़ेगा ना, मतलब मरना तो पड़ेगा ही ना, शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा ही ना। क्यों नहीं इस सच के बारे में हमने कभी सोचा? और क्यों मान लिया कि हम लाइफ कोच हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, रेकी हीलर हैं, भक्तांबर हीलर हैं, ये हीलर हैं, वो हीलर हैं? क्यों सोच लिया इतना सब कुछ कि हम ये हैं? वो भी तो है, वो भी तो है ना, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। उसको हम टेढ़ी आंख से क्यों देखते हैं, सीधी आंख से क्यों नहीं देखते? और जब तक देखेंगे नहीं ना, तब तक जीने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तब तक जिंदगी उतनी ही भयभीत रहने वाली है जितने भयभीत अब है। तब तक ना आप अपने डर को यूज कर सकते पॉजिटिव लाइफ के अंदर, ना ही अपने क्रोध को आप पॉजिटिव लाइफ के अंदर यूज कर सकते, ना ही आप किसी भी भावना को अपने पॉजिटिव लाइफ में यूज कर सकते, जब तक हम उस चीज के बारे में नहीं सोच सकते। वो एक्चुअल में मृत्यु कोई बैड चीज नहीं है। एक्चुअल में वो जीवन का पर्पस ढूंढने में सबसे हेल्पफुल चीज है आपके जीवन में। और मृत्यु से पर्पस कैसे निकालें, इसको हम कल समझेंगे। ठीक है। जिन व्यक्तियों को डर लगा उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। बट आध्यात्मिक जर्नी के अंदर इस सवाल का जवाब पहला ही चाहिए हमें, कि मैं कहाँ और वो कहाँ। तभी रास्ते, मंजिल, मकसद और पर्पस तय होंगे। अदरवाइज ना मंजिल, ना रास्ते, ना पर्पस, कुछ भी तय नहीं होगा। अदरवाइज ये भौतिक वर्ल्ड और मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे, बस। और कोई आपका नाम ही नहीं जानता। बच्चे दादाओं के नाम नहीं जानते, परदादाओं के नाम नहीं जानते। तो कल समझते हैं, इस टॉपिक को आगे मूव करते हैं कल। और कल समझते हैं कि कैसे कैसे बेनिफिट हमें इस चीज से हो सकते हैं, और क्या हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को पाने के लिए इस सवाल के जवाब से निकाल सकते हैं। तो सवाल सिर्फ इतना ही है आपके लिए कल के लिए, और बड़ा सिंपल सा है, प्यारा सा सवाल। व्हाट नेक्स्ट? क्या सोचते हैं आप मृत्यु के बारे में? अपना फीडबैक मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर दीजिएगा, ताकि मैं समझूं कि आपको क्या समझ में आया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दलजीत कौर मैडम जी। सर पहले तो शुक्रिया आपका बहुत-बहुत इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। सेकंडली मैं एक जैसे आपने फिंगरप्रिंट्स वाला एक कोर्स करवाया था, तो उसमें लास्ट वाला जो सा डे 4th था, उसमें आपने कहा था कि वो एक इंक पैड लेना है और लेंस लेके आना है। उसकी नेक्स्ट वाली क्लास मुझे यूट्यूब पे नहीं मिल रही है, क्या आप वो शेयर कर सकते हैं? इसकी नेक्स्ट क्लास अभी हुई नहीं है जी, शेड्यूल बिजी चल रहा था, तो ओके। क्लास में कर नहीं पाया हूँ। जैसे ही मैं करूँगा तो व्हाट्सएप पे आपको वो क्लास, सॉरी यूट्यूब पे आपको क्लास जरूर से जरूर मिल जाएगी।
ओके। मैं एक्चुअली आज वो वाला लिंक दोबारा से जॉइन इन करने की कोशिश कर रही थी, बट उसमें शो हो रहा था कि उसी टाइम पे कोई और सेशन चल रहा है। लिंक तो चेंज कर दिया जी हमने। लिंक जो आज मैंने लेटेस्ट भेजा है ना, बस वही लिंक रहेगा पूरा साल, 2 4 5 10 दिन तो मैं भेजता रहूंगा सबको, और उसके बाद सभी उसी लिंक को सेव कर लेंगे, उसी लिंक से ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, शुक्रिया। आप ज्वाइन किए ना, यही लिंक रहेगा सारी क्लासेस का। हाँ जी, ठीक है जी। दोपहर की क्लास का भी सेम ही है? सब सेम रहेगा जी। ओके जी, ओके, थैंक यू सर। तारा मैडम, नमस्कार जी। सर, अभी आपने जैसे कहा कि आध्यात्मिक बंधा भयभीत होगा तो वो आध्यात्मिक नहीं है। तो सर, जैसे अपनी मृत्यु के लिए तो भय नहीं लगता, लेकिन परिवारजनों के लिए तो लगता है। तो अब इस भय को कैसे निकालें? मैंने कहा ना, अभी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अपने आसपास सवाल ही नहीं लगाए। अभी आप अपने आसपास सवाल उठा ही नहीं पाए हैं। कल की क्लास में आपको यही तो समझाना है कि सवाल कैसे उठाए अपने आसपास। अपने सराउंडिंग सवाल उठा के देखो, पता लगेगा कोई अपना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे रिश्ते नहीं है, प्यार नहीं है, इमोशन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकलिटी आध्यात्मिक व्यक्ति की लाइफ में अलग होती है, और आपको अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार होना बहुत जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर को अपने बच्चे का या अपने मदर का भी इमोशन ऑपरेशन करना पड़े ना, तो उसका इमोशन ना जागे, वो डॉक्टर ही रहे। ऐसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी जब आध्यात्मिक जर्नी के अंदर होता है ना, तो जात पात धर्म, गरीब अमीर, गोरा काला, मोटा पतला, पापी पुण्य वाला, इन सब के बीच में फर्क ना कर पाए, वो सिर्फ आध्यात्मिक ही रहे। उस सवाल का जवाब मतलब हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कि वो बैलेंसिंग कैसे आएगी लाइफ के अंदर, और ये सवाल हमें वो बैलेंसिंग देता है। और सर, जैसे हमने एनएलपी में सीखा था, अगर हम अपने लिए कहते हैं कि हे भगवान उठा ले, तो हमारी मेमोरी बन जाएगी, हमारी बॉडी तैयार होने लगेगी, मैंने कहा बीमारी ये कहा ही नहीं कि मरने की बात करनी है। मैंने कहा वो चीज तय है, उसके बारे में हमारी तैयारी क्या है। मैंने ये नहीं कहना कि कहा कि हमें मरना है, मैंने कहा है कि मरने का डर जीना सिखाता है, हमें जीना है, यही कहा ना मैंने। और उस चीज को एक्सेप्ट करना है जो ट्रुथ है। स्वीकार करना जी। हाँ जी, स्वीकार करना। जब आप चीजों को स्वीकार करते हैं तो लाइक आपको किसी के प्रति गुस्सा है, और मैंने कहा कि आपके पास सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं जी जीवन के, अब क्या करना है बताओ। तो आप सबके प्रति अपने गुस्से को छोड़ने की शक्ति अपने अंदर ला पाओगे ना, जब आपको ये पता चलेगा कि 5 ही दिन है। तो सारी प्रॉपर्टी छोड़ने की शक्ति भी ला पाओगे, सारे दुश्मनियां छोड़ने की शक्ति भी ला पाओगे, फिर आप सब कुछ छोड़ने की शक्ति ला पाओगे अपने अंदर। वो शक्ति ला पाने के पीछे मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि बस अब मेरा जाने का टाइम हो गया, राइट। जी। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में ये चीज बहुत मैटर करती है कि वो स्वीकार कैसे करता है चीजों को, और जब वो स्वीकार करता है तो वो चीजों को छोड़ना और पकड़ना जानता है, और उसकी लाइफ के अंदर एक बेहतरीन बैलेंसिंग आती है। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। धन्यवाद जी। रंजना गुप्ता जी। नमस्कार सर, मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं आपकी नई स्टूडेंट हूँ, आपके साथ नई जुड़ी हूँ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने ये जो टॉपिक लिया, आज तक इस विषय के बारे में हमने आज तक कभी सुना ही नहीं था सर। धन्यवाद जी। वाकई में आपने आपके साथ जो मॉडर्न मॉन्क लगाया है सर, बिल्कुल आपके साथ ये सूट करता है। भगवान मेरी भी उम्र आपको लगाए, आप सदियों सदियों तक हमारे आने वाले आगे जनरेशन बच्चों को भी सिखाते रहे सर। धन्यवाद जी, आशीर्वाद बनाए रखे मैडम जी। और सर, मैं न्यू जुड़ी हूँ आपके साथ। मैं आपका ये जो है, मैं आपको सीख जाऊंगी मैं। मैडम जी, हमारी पूरा साल डेली क्लासेस होती है, लगभग हर रोज एक साल की 365 क्लासें तो होती ही हैं। आप इसी ठीक है सर। में हमारे साथ जुड़े रहिए, और किसी ग्रुप में तो आप जुड़े होंगे मेरे हिसाब से, तभी आपका लिंक पहुंचा है। हाँ जी सर। तो आप ग्रुप में जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपको डेली बेसिस पे लिंक आते रहेंगे। आप ज्वाइन कीजिए और अपना आशीर्वाद हमें बनाए, हमारे ऊपर बनाए रखें। कोटि कोटि प्रणाम सर, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद जी। कीर्ति मैडम जी, मैडम जी हैं या सर जी हैं, क्योंकि नाम। नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने लिया हुआ है। और एक चीज ये बोलना चाहूंगी सर कि जो मृत्यु वाला टॉपिक आपने लिया हुआ है, बहुत ही सच, जो जीवन का कड़वा सच जिस पे आपने उठाया है अभी मुद्दा। 4 साल पहले सर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो जो सच है कि
एक 6 फीट का इंसान मेरे सामने जीता जागता था, उसको एक डिब्बे में राख की तरह मैंने देखा। आफ्टर फ्यू डेज जब डेड वो अस्थियां लेके आते हैं, तो वो सच को मैंने स्वीकारा कि वाकई में हम हैं क्या, एक्चुअल में हम राख ही हैं। तो मेरी जो मतलब वो है शक्ति जो है बहुत बढ़ चुकी है, और मेरे को पता है कि मौत कभी भी आ सकती है। आपने जो ये टॉपिक अभी मतलब ये जो चल रहा है आपका सेशन, बहुत ही बेहतरीन लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर, और बहुत ही इतना अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नाइट क्लास मैंने पहली बार अटेंड की है सर, और डे में आपकी बहुत सारी क्लासेस अटेंड की थी। तो आगे भी हाँ, सर आगे भी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। और ये व्हाट्सएप ग्रुप में सर हम मैसेज कैसे करेंगे उसमें? ओनली एडमिन कैन मैसेज कौन वाला सा सेटिंग? सर मैं ये प्रेम आकृति एक ग्रुप है उसके प्रेम थ्रू आकृति योगा वाली मैडम का ग्रुप है? जी मैं उसके थ्रू जुड़ी हूँ सर आपसे। वो एक्चुअली तो मैडम ना मेरी फ्रेंड का है और उसने मेरे को ग्रेटिट्यूड में एडमिन बनाया हुआ है, जी सर। तो उनके ग्रुप में मेरे ख्याल से मैसेज अलाउड नहीं है। तो अच्छा, तो आप डायरेक्टली जुड़ने के लिए जैसे आपसे जो आपके ग्रुप्स हैं नाम नंबर उसके अपना लिए क्या? चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो जी सर। आपको भी यहाँ पे ग्रुप लिंक भेज देंगे नीरव जी, यहीं चैट बॉक्स में ही भेज देंगे, आप यहाँ पे जुड़ जाइए। मैं यहाँ पे अपना नंबर नेम भेजूं? नहीं, आपको ग्रुप लिंक आ जाएगा, नाम मत भेजिए, ग्रुप लिंक आ जाएगा आप। ओके ठीक है जी, अपना ओके। आशीर्वाद बनाए रखें मैडम जी और जुड़े रहिए टॉपिक से। बहुत बहुत गुड विशेस हैं सर आपके लिए, आप बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद जी, विश यू वेरी गुड लक सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। thank you जी। दीपक भवानी जी। सर जी, मुझे ये मालूम करना है कि ना फिर आपने ये बोला था कि पिछले इसमें बोला था एनएलपी में ये क्या ना ये अपना ये इसका धन का इसका उसका एफर्मेशन का क्या, जब ये मृत्यु ही अपना ये लक्ष्य है तो इसका लक्ष्य अपना फिर हम लोग ये कर रहे हैं वो क्यों? ये सवाल मुझे उसी वक्त ही आ गया जब आपने ये टॉपिक ले लिया था। आप ये और पूछना इसका चाह रहे और इसका ये भी है कि है ना ये समझो अपना ये भी करके हम लोग उसके उपरांत कैसे जाए, सब कुछ करते हुए हम उपरांत कैसे जाए? समझिए मेरी बात, मैंने कहा था पहले भोग फिर योग, राइट? याद है आपको ये बात? साइकोलॉजी ऑफ मनी यस में बोला था, यस कभी नहीं यस कहा कि मरना है। आप थोड़ा टॉपिक को अलग साइड में ले गए, मैंने कहा जीना है, जीना सीखना है, और जीना सीखने के लिए मरने को स्वीकार करना जरूरी है। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे जीना सीखने को तब तक मर नहीं पाएंगे, जब तक मरने को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जी नहीं पाएंगे, राइट? तो जी राइट। टॉपिक स्टार्ट हुआ है हमारा, अभी ये टॉपिक बहुत सारे टर्न लेगा आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ओके ये टर्न लेगा तो ओके सर। समझ में आएगा कि जीवन कैसा जीना चाहिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति को। ठीक है जी, जी सर आध्यात्मिक जीवन की ठीक है। बुराई थोड़ी, आध्यात्मिक जीवन में लग्जरी ही लग्जरी होती है। किसने कहा आध्यात्मिक जीवन के पास लग्जरी नहीं होती है? भगवान बुद्ध को खाना देने वाले उनके चेले थे, हाँ या ना? भगवान बुद्ध को खाना देने वाले उनके चेले थे, और जितने भी बड़े बड़े गुरु जिनको हम कहते हैं अलाइटमेंट मिली, इन सबके चेले होते हैं। ठीक है, छोटे गुरुओं के भी चेले होते हैं जो उनकी सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। और ओशो जैसे फिलोसफर के पास भी लग्जरी ही लग्जरी थी, सबसे लग्जरियस्ट संत उनको माना गया है। तो आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये थोड़ी है कि लग्जरी को छोड़ दो। मैंने कहा अध्यात्म का मतलब, समझो दीपक जी, अध्यात्म का मतलब है जीवन जियो, और जीवन ऐसे जियो कि जीवन का हर दिन, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड उत्सव हो। और जो ये 5 शब्द सारे दुनिया के गुरु बोलते हैं, काम क्रोध मोह माया छोड़ दो, मैं कहता हूं उनको जियो। क्रोध को भी जियो, क्रोध भी पॉजिटिव चीज देगा आपको। काम को भी जियो, मोह को भी जियो, और माया को भी जियो। लेकिन कैसे जियो ये हम आगे देखेंगे, मतलब आगे के एपिसोड में समझेंगे सारी चीजों को। जब तक ये छोड़ने वाले गुरु तो बहुत मिलेंगे, भोगने वाला गुरु कौन बताएगा आपको कि भोगो कैसे भी सकते? ईश्वर ने जी हमें सर दिया है, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। ठीक है, अब आप ये बात बताओ, मैं इस बात ओके से सहमत नहीं हो पाया आज तक किसी भी स्पिरिचुअल गुरु से। कहता जी परिवार छोड़ दो भगवान मिलेगा। ठीक है जी, चलो मान लिया जी परिवार छोड़ दिया, भगवान दिखाओ। पहली बात तो भगवान दिखा नहीं पाते। अब दूसरी बात करते हैं, इच्छाएं छोड़ दो। इच्छाएं छोड़ दूं,
कौन सी इच्छाएं छोड़ दूं? अच्छा खाना खाना नहीं है, ये खाना नहीं खाना, वो खाना नहीं खाना, इस स्त्री की तरफ नहीं देखना, उस स्त्री की तरफ नहीं देखना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, छोड़ देता हूँ जी। अब क्या करूं जी? अब जो मेरे शरीर के बॉडी पार्ट हैं, ऊर्जाएं हैं मेरी बॉडी की, अब उन इच्छाओं को भी छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? मेरे को कोई चीज, मैं जहर को औषधि में बदलने का दम रखता हूं, मैं एक कड़वी दवाई से मनुष्य को ठीक करने की शक्ति रखता हूं, मैं छोड़ कैसे दूं चीजों को? छोड़ने का मतलब क्या है? आप किसी इंसान को कह रहे हो काम इच्छा छोड़ दे, वो काम इच्छा छोड़ कैसे देगा? ईश्वर ने दी है ना उसको वो इच्छा। तो अगर वो उसको छोड़ देगा तो ईश्वर कहेगा, ईश्वर से पूछोगे तो ईश्वर कहेगा अभी तूने ये इच्छा नहीं जी, दोबारा जन्म ले। और उस व्यक्ति को कहेगा जी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, वो कहेगा क्योंकि छोड़ नहीं पा रहा इसलिए तुझे ईश्वर नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब पहले जो तुम्हारे पास है उस अपने शरीर के एक एक अंग, एक एक पार्ट, एक एक कॉन्शियसनेस का यूज करना सीखो। जब थक जाओगे ना, थक जाओगे, तभी तुम उस चीज को स्वीकार कर पाओगे। हम थकने की कोशिश तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो इसको दबा उधर भाग, इसको दबा उधर भाग, ये वाले सिस्टम में। आपके पास मान लो एक मोबाइल है, आप उस मोबाइल को लगातार यूज करते हो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जब थक जाते हो ना, तब आप उस मोबाइल को छोड़ते हो और नए को पकड़ते हो, राइट? तो जीवन जिया ही नहीं तो थकोगे कैसे और मृत्यु को पकड़ोगे कैसे? और मृत्यु को पकड़ने का मतलब ही जीना है। समझ रहे हैं आप? सर, यस सर। मृत्यु को पकड़ना ही जीना है। इस अनुभव को आप करके देखिएगा, अभी जीवन के अंदर आपको बहुत कुछ आने वाला है। और अपनी हर एक इच्छा को जियो। क्रोध भी कहाँ करना है और कैसे करना है, इस बात को आप जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी क्रोध की डेफिनेशन, कि क्रोध कितना पॉजिटिव है। जी सर। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर। अपना आशीर्वाद बनाए रखें दीपक जी। और मैं आपका फोन नहीं उठा पाया आज, उसके लिए माफी चाहूंगा। कल करूंगा मैं आपसे बात। तारा मैडम जी। सर ठीक है सर। एक क्वेश्चन था, एक आंटी जी मेरी, उनकी तरफ से है। उनका ना कहना है कि जैसे उन्हें कोई कुछ कह देता है तो वो उस बात को भूल नहीं पाती हैं और बहुत बहुत हर्ट हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती हैं। मैंने उनको आप हमारी जो होपोनोपोनो की क्लासेस हुई थी उनकी वीडियोस भेजी थी, उन्होंने देखी हुई। लेकिन उनको एक सेशन तो बहुत पसंद आया था, उन्हें राहत भी मिली, लेकिन फिर भी वो भूल नहीं पा रही हैं। वो मुझे बोलती है मैं क्या करना चाहिए मुझे? कुछ नहीं करना चाहिए। आंटी को बोलो आंटी जी एक थैला सिलवाओ बहुत अच्छा सा, और उस थैले में उस बात को डाल के रख लो। जब जाओगे तो लेके जाना, ले जा सकते हो तो याद रखो, और नहीं ले जा सकते तो छोड़ दो। किसी भी बात को जब हम भूल नहीं पाते तो एक सिंपल सा जवाब होता है, आप उस बात को लिख लो और उस बात के नीचे 2 पॉइंट बना लो कि इस बात को अपने पास रखने से मुझे क्या हासिल हो रहा है और छोड़ देने से क्या हासिल होगा। पास रखने से हासिल होगी जेलसी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, ठीक है। और छोड़ देने से क्या हासिल होगा? माफ कर देने से हासिल होगा पीस ऑफ माइंड, सुकून और फॉरगेट। भूल जाओगे उस बात को आसानी से। तो आप पेपर में उनसे ये एक्सरसाइज करवा लो। जैसे आप पेपर पे एक्सरसाइज करवाओगे वो आंटी खुद ही भूलना चाहेगी, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसी चीजों को साथ नहीं रखना चाहता। कोई भी व्यक्ति खुशियों को साथ रखना चाहता है। तो 5 पॉइंट अच्छे और 5 पॉइंट खराब उनको लिख के दे दो। आंटी खुद कहेगी कि बेटा ये अच्छे वाले ठीक है, खराब वाले जला दूं क्या? ठीक है जी। जी, थैंक यू सो मच सर, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। हाँ मैडम जी, धन्यवाद मैडम जी। मधु शर्मा मैडम जी कृपया अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज मैंने एक छोटा सा आपको ऑडियो लिख के भेजा था कि मुझे उसका आप देख लें थोड़ा सा, मैं आपको शायद नहीं मिला। और बाकी जो है आपने अफर्मेशन वाली मैंने आपकी वीडियो देखी और उसको मैंने बनाया और अप्लाई किया। मुझे बहुत फर्क है, बहुत फर्क। और हाँ, मेरे नी के घुटने की दर्द थी, वो मुझे उसमें काफी रिलीफ मिला अफर्मेशन जैसे आपने बताई थी। और दूसरा सर जी, घुटने में क्या था? घुटने में नी का ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने। ओके, आपको दर्द शब्द यूज नहीं करना है। मेरे घुटने बिल्कुल स्वस्थ हैं और हाँ सर, हाँ सर, यही मेरे घुटने परमानेंट ठीक हो गए हैं। बिल्कुल। हाँ, और ये मैंने काफी बार दोहराती हूँ इसे, दिन में भी कई बार दोहराती हूँ, घूमने जाती हूँ तब भी दोहराती हूँ। तो इससे जो है मुझे काफी फर्क पड़ा है।
और बल्कि मैं थोड़ा सा अपने आप में ही सोच रही थी कि मैं डॉक्टर को कह के आऊं कि देखो आप तो इतना पढ़ लिख के हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, और मैं ऐसे सर से मैं इतनी अच्छी बात सीखी है कि मुझे ये मेरा इतना पेन कम हो गया है। गलत पर अब मुझे गुस्सा भी नहीं करना, है गलत ना। अच्छा, वो हाँ सर एलोपैथिक एक बात बेचारे ने एलोपैथिक पढ़ी है तो वो एलोपैथिक ही आपको देगा मैडम जी, उसकी बेचारे की क्या गलती है डॉक्टर की। मैंने नहीं सर साइकोलॉजी वो पढ़ी है तो मैं आपको साइकोलॉजी वाली थॉट मेडिसिन दे रहा हूँ। सर उनके पास 2 डॉक्टर छोटी छोटी उम्र के बैठे हुए थे। मैंने कहा ये इनको भी सिखा दिया इन्होंने कि ऐसे जो पेशेंट आए उसको भी ऐसे मतलब मुझे उनकी बात ना सुन के बड़ा खराब लगा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई। ना मैंने घर में किसी को बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा है, क्योंकि मैं ही नहीं समझ, मैं कहा इतनी ऐसे कैसे हो जाएगा कि ऑपरेशन वाली बात तक पहुंच गई है। पर वो सिर्फ उनका अपना जैसा भी उन्होंने पढ़ा है और उसको भी उनको भी चाहिए कुछ खाने को, है ना। तो ये है। अच्छा सर एक बात और है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं और आप करवाते हैं, आपका कमांड से ना हमारा हम बिजी रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, और जब अपने आप करते हैं तो हमारा माइंड बड़ा भागता है इधर उधर। बस यही प्रॉब्लम है महाराणा प्रताप के घोड़े में और नॉर्मल घोड़े में। महाराणा प्रताप के घोड़े ने इतनी लंबी जंप तभी लगाई थी जब उसने कंट्रोल ले लिया था, उसको पता लगा था महाराणा प्रताप का कंट्रोल छूट गया, ये अब घायल है, अब कमांड मुझे संभालनी है। यहीं पे शोषण होता है मैडम जी। सीख लीजिए थोड़ा टाइम, और सीखने के बाद कमांड ले लीजिए अपने आप। सर आपका नाम है कमांड अगर हम मधु शर्मा। देते नहीं नहीं, आपका नाम है मधु शर्मा। जी जब आप आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो अपने सामने एक और मधु शर्मा को खड़ा कर लें जो आपको कमांड कर रही है। सर मैं आपको ही कर लेती हूँ कई बार तो। नहीं, मेरे को वही तो दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है कि मैं कहता हूँ बैसाखियां नहीं, मतलब मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना, अपने ऊपर आना है। आपकी जर्नी, आप खाना खाओगे तो आपके पेट में ही जाएगा, और मैं खाऊंगा तो मेरे पेट में ही जाएगा। सेल्फ पे कमांड लेना है, और सेल्फ पे कमांड लेने के लिए खुद को ही खड़ा करना है सामने। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अच्छा सर कई बार कहते हैं कि कोई बहुत डीप में अगर चला जाता है, मेडिटेशन के डीप में चला जाता है, तो वापिस आने के लिए कुछ करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, या अपने आप ही जो आ जाएगा। हमारा ब्रेन बहुत समझदार है मैडम जी, बहुत समझदार है हमारा दिमाग। अगर कोई व्यक्ति बहुत गहरे डीप में भी चल जाता है ना, मैक्सिमम 6 घंटे में बाहर आ जाता है, और ऐसा होता नहीं है। ठीक है जी, जब कोई कमांड दे रहा होता है तभी आदमी बहुत डीप में जाता है, वैसे नहीं जाता है नॉर्मल लाइफ के अंदर। हाँ, सर आप दिखाई देना बंद हो गए, पता नहीं क्या हुआ है। मैं दिखाई देना बंद हो गया? हाँ, नहीं जूम पे ही बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। अब आ गया, ठीक है सर, आ गया आ गया। हाँ हाँ, अच्छा हाँ जी सर। तो कहाँ पे थे हम? हाँ सर अपने आप को कमांड देना हमने सीखो। देखिए, आप रात को सोते हैं 6-7 घंटे में उठते हैं, उस 6-7 घंटे के बीच में जो आप सो रहे होते हैं, आपके ब्रेन का पूरा जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव होता है। मतलब उस टाइम पे कोई दरवाजा खड़का दे, कोई आपका नाम ले दे, कोई मच्छर काट रहा हो, और आपकी बॉडी पे एक ही पोर्शन पे वजन पड़ रहा हो, तो बॉडी को पलटना, ये सारा काम हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक करता है, राइट? हाँ जी। तो बेशक ये आप मेडिटेशन कर रहे हो और कितना ही डीप हो, तो ब्रेन का एक हिस्सा ये काम भी कर रहा होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इवन कोई बहुत जबरदस्त तरीके से हिप्नोटिज्म भी कर देना साइंटिफिकली आपको, तब भी आप 6 घंटे में उठ जाने वाले हो। सिर्फ हाँ मेडिसिन, जी। मेडिसिन या ऐसी कोई चीज होती है जब आदमी खाने के बाद उठ नहीं पाता, अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में मेडिटेट करते हुए ऐसा कभी नहीं होता जैसा आप बोल रहे हैं। 40-45 मिनट तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे से होता है। 40-45 मिनट तो आप एक गहरी नींद में जाते हैं, वो बढ़िया है। लेकिन अगर आप बात हाँ करें जी बहुत डीप की, तो बहुत डीप का मैंने आपको बता दिया कि इससे ज्यादा गहरे आप नहीं जाने वाले। सर कई बार यही सोच कर डर लगता है कि कहीं हम ज्यादा डीप में चले गए तो वापस कैसे आएंगे। बस आपने अब दुविधा दूर कर दी है हमारी। आप जाने जाएंगे कहाँ पहले बताइए? वापिस कैसे आएंगे तो समझ में आ रहा है, पूछ रहा हूँ जाएंगे कहाँ ज्यादा डीप में चले गए तो? नहीं रहेंगे तो बेड पे ही। जाएंगे कहाँ? हाँ, कहाँ जाएंगे? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता इस चीज का, लेकिन सोच कि लोगे तो खो ना जवाब जाए नहीं आएगा। अब।
कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वापस आ जाएंगे, ब्रेन में है और ब्रेन में ही रहेंगे। अगर कोई एस्ट्रल ट्रेवल भी करता है तो कोई बॉडी थोड़ी ट्रेवल करती है हमारी, हमारा कॉन्शियसनेस ट्रेवल करता है। अगर जी आपको मेरे को चांद पे खड़ा करना है तो आपको खड़ा थोड़ी करूंगा शरीर के साथ, आपकी कॉन्शियसनेस को खड़ा करूंगा। तो हमारा ब्रेन, हमारी सोच जाती है सिर्फ कुछ टाइम के लिए, हम वहीं रहते हैं जहाँ पे हम हैं। सांस चल रही है, बीपी चल रहा है, दिल धड़क रहा है, ठीक है जी, सारे काम हो रहे हैं शरीर के अंदर। तो बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी आपकी काम कर रही है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम आपका पूरा काम कर रहा है, तो जाओगे कहाँ? कहीं नहीं जाते हम, ये हमारा वहम है। अपने आप को महसूस ना कर पाना डेड बॉडी है, और अपने आप को महसूस कर पाना हमारी जागृत अवस्था है। अब आप एक गहरी नींद में चले जाते हैं, उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई शारीरिक या मानसिक नुकसान हो सकता है, इससे कभी भी नहीं होता। अगर कोई लोग कमांड कर रहा है कोई आपको, वो भी एक हद तक ही आपको कमांड कर सकता है ना, उसके बाद तो आपको उठ के बैठ ही जाना है। सर, ब्रीदिंग पे करना चाहिए या बॉडी पार्ट जैसे नी में पैर, नी पे करना चाहिए, कैसे करना है इसको? क्या करना है मतलब? मेडिटेशन? हाँ, मेडिटेशन। मैडम जी, ब्रीदिंग वाला मेडिटेशन तो आजकल चालू है हमारी क्लास के अंदर। आज कुछ इंटरनेट के डिस्कनेक्ट की वजह से प्रैक्टिस नहीं करवा पाया, थ्योरी पार्ट उसका बिल्कुल पूरा कर दिया था मैंने। ब्रीदिंग पे सर आओ, श्वास ध्यान, कौन सी? 3 बजे जो हाँ क्लास जी। है। अच्छा अच्छा। ब्रीदिंग वाला तो देखो हायर लेवल है मेडिटेशन। हम्म। अगर आपको घुटनों पे रिजल्ट चाहिए और बहुत अच्छे से चाहिए तो आप एनएलपी करो। एनएलपी में आपके पास शिफ्ट टेक्निक है, जिसमें आपके घुटने जब बहुत अच्छे थे, आप उस मोमेंट को याद करके शिफ्ट कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ वीडियो का, आप वो कीजिए, आपको जी। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। और सबको माफ कर दीजिए, सारा गुस्सा निकाल दीजिए, OLX पे डाल दो सारा गुस्सा। ठीक है जी? सर, हाँ जी, बताइए। कभी तो डालते हैं आप गुस्सा, हम छोड़ते हैं रात को, जैसे हम सबको फॉरगिव कर देते हैं, सुबह फिर वो खड़े हो जाते हैं दिमाग में। हैंडल नहीं करते आप, हैंडल करना ही तो सीखना। गुस्से के कारण क्या है आपके? उन बस चीजों, हाँ। मेरे गुस्से के कारण क्या है और गुस्सा करके मुझे मिलता क्या है, और फिर मैं फॉरगिव क्यों करती हूँ, इस चक्कर को बना लो एक बार पेपर पे, ऑटोमेटिक छोड़ना शुरू कर दोगे। मैं एक ऐसी लेडी को ठीक है जानता सर। हूँ जो सुबह सुबह गुस्सा करती थी, और बढ़िया वाला गुस्सा करती थी। ठीक है, तो अचानक से क्या हुआ कि कभी नौकरों को डांटना, कभी बच्चों को डांटना, कभी पति को डांटना, और बोलती भी थी कि शाम को फॉरगिव कर देती हूँ सबको। ठीक है जी, सुबह फिर गुस्सा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, और वो लेडी गिर गई। कोई भी उसके पास ही नहीं आ रहा है, ना काम वाली, ना बच्चे, ना कोई, सबको उसके गुस्से से डर लग रहा है। वो कह रही काम वाली को, काम छोड़ दे, काम नहीं चाहिए। कह रही काम छोड़ूंगी तो आप गुस्सा करोगे। कह रही है पहले मेरे को हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं गिर गई। आप समझ रहे हो? जब हम अपने जीवन को बहुत इजी लेते हैं ना, तो हमारे लिए गुस्सा करना, ये सब कुछ करना बहुत इजी होता है। जब जीवन को सीरियसली लेना शुरू करेंगे ना, छोटी छोटी हजारों बातें हैं जो हमारे जीवन से अपने आप निकल जाएंगी, जिन पर हम गुस्सा करते हैं। हजारों बातें हैं जो अकारण हम चीजों पे गुस्सा करते हैं, गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा हमारा। बट हम जीवन को अलग नजरिए से देख के चलते हैं कि भैया सफाई नहीं हुई तो गुस्सा आ रहा है, उसने खाना टाइम पे नहीं बनाया तो गुस्सा आ रहा है, उसने ऐसा नहीं किया तो गुस्सा आ रहा है। ऐसा ही होता है ना, गुस्से के यही सब छोटे छोटे कारण होते हैं ना। जब आप गुस्से को बड़े कारण, गुस्से के कारणों पे विजिट करना शुरू करेंगे तो गुस्से का कारण ही खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा। आशीर्वाद बनाए रखें। ओके जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसी हमारी ईश्वर से सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल दोपहर को 3 बजे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।